Then we have talked about if chromosome pattern is XY, then there will be SRY gene on Y chromosome, means sex determining region on Y chromosome. Yes or no? That will determine that it will release a chemical substance which stimulates the Sertoli cells, means with the help of SRY substance, which releases AMH, means anti-Mullerian hormone, which will degenerate, which will regress the Mullerian duct, which is the precursor of female. If it is XY, then it will be degenerated and it is exists in the form of some other prostatic atrial appendix of testis. Clear? अरे बोलो ना. हेलो. सर हमें डायग्राम कौन से ड्रॉ करना है? डायग्राम सारे करने हैं. सर जो आपने दिए थे सारे करने हैं उसमें? नहीं नहीं, सारे मैं बता रहा हूँ कौन से करने हैं. लेट मी चेक. अपना था वो सेकेंड. जो आपके फर्स्ट पेज है ना, जो डायग्राम ड्रॉ किया गया वो सारे बनाने हैं. क्लियर? उसके बाद अपना तो कौन सा? आप, अरे बेटा, जो भी डायग्राम ड्रॉ किया गया है हैंड रिटन डायग्राम सारे बनाने हैं आप लोगों को. हाँ सर, आपने जो पीडीएफ में एक्स्ट्रा जो आपने डायग्राम्स दिए है ना, उसमें से कुछ ड्रॉ करना है क्या? इसमें से आपको, इसमें से कोई भी ड्रॉ नहीं करनी है आपको. सर जो एनसीईआरटी में दे रखा है वो करना है, मेल रिप्रोडक्टिव का. हाँ हाँ, वो करने पूरे. वो उसमें क्लियर हो नहीं पाया. और जो एनसीईआरटी में जो मैंने अपने नोट्स में मैंने बना के दिया है टेस्टिस का, स्क्रोटम का, वो बनाने हैं. प्लस एक डायग्राम होगा जो कि ब्लैक बैकग्राउंड में लेवलिंग आपको दिखाई नहीं दे रही है, वो हाँ सर, वही एनसीईआरटी. तो ये आपको अच्छे से आने चाहिए. क्लियर है? क्योंकि उसके नीचे और एक डायग्राम है. ये दोनों जो भी एनसीईआरटी के डायग्राम है आपके एग्जाम में वही पूछा जाएगा, प्लस ब्लैक एंड व्हाइट में पूछी जाएगी, क्योंकि वहाँ पे कोई कलरफुल पेपर होती नहीं है. इसलिए आपको ब्लैक एंड व्हाइट की प्रिपरेशन करनी है, अच्छे से लेवलिंग आनी चाहिए. क्लियर है क्या? अरे बोलो ना. हेलो सर, आपने वो जो एम्ब्रियो वाला बना वो नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा बोला ना आपने? एम्ब्रियो वाला बनाना है ना. जो भी मेरा हैंड रिटन डायग्राम है वो सब बनाने हैं, जो मैंने खुद से नोट्स में बना के दिया है ना. हाँ हेलो. सर. वो सारे बनाने हैं, प्लस जो मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया है उनमें से आपको कोई भी बनाना नहीं, बस आपको सारे आने चाहिए. मैंने एक के बजाय कई डायग्राम इसलिए यूज किया है ताकि आपको हर एंगल से समझ में आए, किसी भी एंगल से कोई डाउट ना रहे. और मैं कोशिश मेरी पूरे लेक्चर में, पूरे बायोलॉजी में यही रहेगी कि मैं आपको डायग्राम के थ्रू अच्छी तरीके से विजुअलाइज करा सकूं, आपके दिमाग में मैं इसको इंसर्ट कर सकूं. क्लियर है क्या? हेलो. क्लियर है सर. हाँ, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं किसके बारे में? किसके बारे में? नेक्स्ट भी है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. बोलो ना. यस सर. आप लोगों को फीमेल का गोनेट तक, फीमेल के पार्ट्स बनने तक किसी को डाउट है तो पूछो. आरव, सुजाल, को किसी को डाउट है तो पूछो. यस सर. किसी को डाउट है? एनीवन? नो सर. हाँ, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं किसके बारे में? दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. क्लियर है क्या? क्या बात करते हैं? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विच इज लोकेटेड एट द पेल्विक रीजन. यस और नो? पेल्विस क्या होती है? जहाँ पे पेल्विक गर्डल होती है उसी रीजन पे, मींस एब्डोमेन के जस्ट नीचे और यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट लेटरल साइड में अपने पास क्या होती है, और उसके जस्ट ग्रोइन रीजन पे पूरा का पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का लोकेशन वही होती है. क्लियर क्या? सो इन ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ टेस्टिस and it will act as main or primary reproductive organ. बोलो ना. जिनकी साइज कितनी होती है आपके पास? 4 to 5 उसकी लेंथ होगी. विड्थ कितनी होगी? 2 से 3 सेंटीमीटर. 2 से 3 सेंटीमीटर क्या होगी उसकी विड्थ होगी. क्लियर है क्या? हाँ सर. कुछ इस तरीके से हम लोगों ने पढ़ा था टेस्टिस के बारे में. बोलो ना. हाँ सर. और कुछ इस तरीके से इसके बैक साइड से क्या था आपके पास? स्पर्म डक्ट थे कि नहीं थे? बताओ. और विद द हेल्प ऊपर से, विद द हेल्प ऑफ
एक राउंड लेता हुआ कहाँ पे, पेनिस के बेस पे आके जुड़ा था क्या? अरे बोलो ना। हाँ हाँ, यहाँ पे क्या मिला था? सेमिनल वेसिकल्स था क्या? फिर क्या मिला था? प्रोस्टेट ग्लैंड। इसके बेस पे क्या थे? कुछ बल्ब लाइक ग्लैंड से, इसको हम लोग क्या बोलते हाँ हैं? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड बोलते हैं। बल्बोरेथ्रल। क्लियर है क्या? अरे बोलो सही। हाँ सर। स्मार्ट बोर्ड का थोड़ा सा आज कुछ इशू हो गया, इसलिए थोड़ा उसमें हो नहीं पा रहा। ठीक है ना, हम लोग उसी में पढ़ते हैं। सही समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? सो हम लोगों ने बात किया था एक टर्म की, जस्ट बिफोर बर्थ, जस्ट बिफोर डिलीवरी, द टेस्टिस descends down into the scrotal sac through inguinal canal। याद है कि नहीं? हाँ सर। हाँ, with the help of मेल हार्मोन दैट इज टेस्टोस्टेरोन के इन्फ्लुएंस में क्या होती है, वो नीचे डिसेंड डाउन होती है। बट इन केस ऑफ फीमेल द ओवरी रिमेन्स एट देयर ओन पोजीशन, द ओवरी रिमेन इन देयर ओन पोजीशन, यस और नो, इन देयर ओन लोकेशन। उसको चेंज करना नहीं पड़ता क्योंकि उसका टेम्परेचर से ना फर्क नहीं पड़ता है। बोलो ना, अरे बोलो हाँ सही। सर। सिंस टेस्टिस नीड्स 2 to 2.5 degrees Celsius less temperature than the body temperature for a healthy sperm, yes or no? So it has to be located outside the body, that we have क्या, scrotal sac और abdominal pouch। बोलो ना, अरे बोलो तो सही। So it is located outside the abdominal cavity as scrotum या एक्स्ट्रा एब्डोमिनल पाउच या स्क्रोटम बोलते हैं। क्लियर है क्या? यस yes सर। इट इज इंटरनली लाइंड बाय डार्टोस मसल्स, बोलो ना, एंड स्पर्मेटिक फेसिया। फेसिया का मींस क्या होता है? कवरिंग होता है कि नहीं होता है? हाँ होता है। मैंने आपको लास्ट क्लास में इसका डायग्राम भी दिया था, और हाँ ये सर डायग्राम आपको अच्छे से समझ में आना है। एक हम लोगों ने मैंने बनाया किसका, स्क्रोटम का डायग्राम, दूसरा मैंने बनाया टेस्टिस का, उसका हिस्टोलॉजी का डायग्राम, जो आपको आगे आने वाला है। क्लियर है क्या? These both muscles, क्या बोला मैंने, the dartos muscle as well as the spermatic fascia help in contraction and relaxation of the scrotum so that it can get temperature or it can lose heat or gain heat with the help of contraction and relaxation from the wall body of wall, from the wall of body, from the abdomen, yes or no? जैसे ही बॉडी इसका टेस्टिस स्क्रोटम का टेम्परेचर डाउन होगा, it will get contracted with these muscles, dartos muscle layer as well as spermatic fascia, it get contracted, तो हीट लेता रहेगा जैसे उसका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा जो उसकी रिक्वायरमेंट है, उसके बाद इट डिसेंड्स डाउन एंड फर्दर इट कूल्स डाउन। इस तरीके से ये रेगुलेशन चलती रहती है। पर कहीं पे आपको लिखा हुआ मिलेगा इन समर एंड विंटर, तो इन समर एंड विंटर इट इज नॉट नेसेसरी। कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कभी भी हो सकता है, उसके स्क्रोटम के फिजियोलॉजी पे डिपेंड करता है। क्लियर है क्या? आपने क्या बोला, वापस बोलेंगे एक बार? मैंने बोला कि कुछ बुक्स में आपको लिखा हुआ मिलेगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कब, विंटर में, और रिलैक्स कब होते हैं, समर में। ऐसा मैंडेटरी नहीं है। जो हकीकत में जो प्रैक्टिकली अप्लाइड ये है कि वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, वो कभी भी रिलैक्स कर सकता है। ओके सर। समझ में आ गया आप लोगों को क्या? हाँ सर। हेलो, सर दोनों मसल्स की बात थी ना? हाँ दोनों, इसी के थ्रू कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है। दिस मसल हेल्प इन रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर बाय कॉन्ट्रैक्टिंग रिलैक्सिंग, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। हाँ सर। हाँ, एक नेक्स्ट हम लोगों ने बात किया था क्रीमेस्टर मसल्स व्हिच लाइन इनसाइड द वॉल ऑफ स्क्रोटम। बोलो ना, सर ये नहीं बताया था। बताया था क्रीमेस्टर मसल के बारे में। आपको मैंने डायग्राम शेयर किया था ना, हाँ उसमें मैंने बताया पूरा, आपको मैंने लेवलिंग बताया था। नीचे आपके पास मेजर चियम था या फिर गुबर्नेकुलम मैंने आपको बताया था। हाँ यस सर। अरे आपको डायग्राम में देखो ना, टेस्टिस वाले स्क्रोटम वाले डायग्राम में, उसमें मैंने सब कुछ मेंशन कर रखा है। क्लियर है क्या? सो क्रीमेस्टर मसल विच इनसाइड द लाइन द वॉल ऑफ स्क्रोटल सैक। देखो ध्यान रखना, ये स्क्रोटम का लेयरिंग अलग है, टेस्टिस के लेयरिंग अलग है।
दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। टेस्टिस स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट होता है, वो भी किसमें, एक स्क्रोटम के अंदर दो टेस्टिस होते हैं। क्लियर है क्या? और हाँ एक मैंने आपको तरीका और बताया था कि कभी कभी क्या होता है, ड्यू टू सम रीजन द टेस्टिस डू नॉट डिसेंड डाउन। इस कंडीशन को हाँ बोलते सर। हैं क्या, क्रिप्ट ऑर्किडिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिप्ट ऑर्किडिज्म बोलते हैं। सो विद द हेल्प ऑफ, इसीलिए पेरेंट्स या फिर जो भी एट द टाइम जो भी अवेलेबल होते हैं, सर्जन वगैरह या डॉक्टर्स वगैरह, वो चेक करते हैं कि टेस्टिस है या नहीं। अगर फीमेल है तो ऑलरेडी मालूम चल जाएगा विद बाय सीइंग देयर ऑर्गन। यही ऑर्गन जिसके देख के मालूम चलता है क्या बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। फिर उनके स्कोटम को चेक किया जाता है कि ऐसा है कि नहीं। अगर नहीं है तो ऐसे कंडीशन क्या बोलते हैं हम लोग, क्रिप्ट। क्रिप्ट का मतलब होता है हिडन। क्रिप्ट मीन्स हिडन, ऑर्किडिज्म मीन्स टेस्टिस। टेस्टिस का हिडन होना, इस फिनोमेना को क्या बोलता है, क्रिप्ट ऑर्किडिज्म बोलता है। एंड इट कैन बी डिसेंड डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑपरेशन और सर्जिकल ऑपरेशन। इट हैज टू बी डिसेंड डाउन। क्यों? कि अगर वहां पे रह जाएगा तो स्पर्म प्रोडक्शन जो भी होगा वो सारे के सारे डेड होंगे और स्पर्म का प्रोडक्शन हो नहीं पाएगा। बोलो ना। मीन्स दैट Yes, पर्सन विल इम्पोर्टी व्हाट वी कैन से इम्पोर्टेंस या इनफर्टाइल। स्टेराइल भी बोल सकते हैं ना। हाँ, स्टाइल भी बोल सकते हैं। इतना क्लियर है आप लोगों को क्या? हाँ सर। अच्छा, लिखने का क्या करना है आप लोग बताना था मुझे। सर अभी आप लिखे क्या? पीडीएफ भेज फिर आप भी लिखते हैं। हाँ, जल्दी लिखो फिर तो। चलेगा सर। बी फास्ट। एक टर्म होता है आपके पास इम्पोर्टेंस। क्या होती है? इम्पोर्टेंस। इसको बोलते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन। क्या बोलते हैं? कहीं आप पेज के टॉप में कहीं अलग से कहीं लिख लीजिएगा, इरेक्टाइल डिसफंक्शन। मीन्स ये उस पर्सन की अंदर ये एबिलिटी होती है, मतलब कि इट इज नॉट एन एबिलिटी, इट इज एन डिसएबिलिटी, जहां पर उनके पास इरेक्शन नहीं हो पाती। क्लियर है क्या? इसको बोलते हैं क्या, इरेक्टाइल डिसफंक्शन। एन इरेक्शन ऑफ पेनिस नेसेसरी फॉर द इंटरकोर्स। क्लियर है क्या? जिनकी वजह से गैमेट का ट्रांसफर होगा फ्रॉम मेल टू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। यस और नो? यस सर। सर इम्पोर्टेंस मतलब इम्पोर्टेंस है क्या? इम्पोर्टेंस नहीं, इम्पोर्टेंस है ये, इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस ये होता है IMPORTANC। हाँ सर वही। सर उसका मीनिंग क्या है फिर? लिखा तो है इरेक्टाइल डिसफंक्शन। मींस ये मेंस में होता है, मेल में होता है कि देयर पेनिस इज अनेबल टू गेट इरेक्टेड, जिनकी वजह से इंटरकोर्स हो नहीं पाएगा और मेल गेमेट्स का स्पर्म का ट्रांसफर फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में हो नहीं पाएगा। क्लियर? मींस हाँ। इरेक्शन, अगर पूरा ना बोल के ये बोला जाए कि इरेक्शन नहीं होगा। हम लोगों ने बात किया था ना, पेनिस इज मेड अप ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू, स्पेशलाइज्ड टिश्यू दैट वी कॉल एज इरेक्टाइल टिश्यू, जो कि इरेक्शन में हेल्प करता है। बोलो ना। हाँ सर।
थोड़ा सा आप लोग फास्ट लिखिएगा। देखो अभी जो नोट्स नहीं बना रहा है नुकसान उसी का होने वाला है, बाद में जो आपको डाउट आएगा आप समझते रहना। सर आप पीडीएफ नहीं भेजोगे? आपको क्लास में नोट्स लिखना है बेटा। मैं क्या कह रहा हूँ, आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप अलग से एक बार नोट्स बनाओ। लिखा क्या सर 2 मिनट। बेटा? 2 मिनट हो गया। थोड़ा नीचे कर दीजिए ना। सर सेकंड पॉइंट तक हो गया उसके मुझे। और आगे बढ़ाऊं? हाँ सर, लेसर देन बॉडी टेम्परेचर तक। सर ऊपर का मैंने अभी लिखना स्टार्ट किया। एक सेकेंड ना। सर ऊपर खाली आपने इम्पोर्टेंस के बारे में बोला ना? हाँ, इम्पोर्टेंस मीन्स इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, मीन्स उस पर्सन के पास, उस मेल के पास इरेक्शन नहीं हो पाएगा। क्लियर? यस सर। हाँ सर, लेस देन बॉडी टेम्परेचर तक हो गया, कर दो। Internally, it is lined by dartos muscle as well as and spermatic fascia. These muscle help in regulation of body temperature by TEMP का मतलब क्या है? Temperature by contracting and relaxing. बोलो ना। We have another muscle which is internally lined the scrotal sac that we call as cremaster muscles. बोलो ना। It is cremaster muscles. अरे बोलो तो सही। जो कि स्क्रोटल सैक के इंटरनली लाइन करता है, इंटरनली प्रेजेंट होता है। एंड वी हैव इंग्यूनल कैनाल रीजन थ्रू व्हिच द टेस्टिस descends down, which help in elevation of testis with those canal and descends down into the scrotal sac with the help of inguinal canal. क्लियर है क्या? कहीं कभी कभी क्या होता है उस इंगुइनल कैनाल पे, मेल्स में क्या होता है, इसके थ्रू स्पर्म डक्ट वगैरह का पैसेज होता है, मीन्स वो रास्ता होता है। बट इन केस ऑफ फीमेल दिस इंगुइनल कैनाल हैव ट्रांसफॉर्म इनटू लिगामेंट ऑफ यूटेरस। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे इसको। लिख लिया क्या? हाँ सर हो गया। सर क्रेमेस्टर मसल्स तक है। क्रिप्ट और ऑर्किडिज्म को मतलब समझ में आया आप लोगों को? एक तो बता दीजिए ना। इट इज ए कंडीशन, अरे मतलब इसका मतलब ये है कि हिडन टेस्टिस मीन्स टेस्टिस विल नॉट डिसेंड डाउन। समझ में आया क्या? हाँ सर समझा। हिडन टेस्टिस वाले कंडीशन क्या बोलते हैं? क्रिप्ट ऑर्किडिज्म। इसको फिर नीचे डिसेंड करवाया जाता है विद द हेल्प ऑफ सर्जिकल ऑपरेशन। बोलो ना। अच्छा, हम लोगों ने बीपीएस के बारे में कुछ नाम पढ़ा था, बांद्रा पब्लिक स्कूल, वो क्या था बताना था मुझे। प्रोस्टेट ग्लैंड, फिर सेमिनल वेसिकल, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड उसमें। उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड, फर्स्ट है समाइनल सेमिनल वेसिकल। समाइनल वेसिकल। वेसिकल। हाँ, इसका नंबरिंग बताना मुझे थोड़ा सा। 212 212 था। और 2123 क्या होता है? डेंटल फॉर्मूला याद है कि नहीं? यस सर याद यस है। सर याद है। हाँ, क्रिप्ट ऑर्किडिज्म को दूसरे नाम से हम लोग क्या जानते हैं? अनडिसेंडेड टेस्टिस। बोलो ना, क्या बोलते वो हैं? लिख तो ना। हाँ, सब कुछ लिखवा लो मुझसे, आप लोग सब कुछ लिखवा लो, अपना नाम भी आप लोग मुझसे लिखवा लेना। अनडिसेंडेड टेस्टिस, अरे बोलो तो सही। मीन्स जो डिसेंड नहीं हुआ उसको क्या बोलेगा? ऑब्वियसली इतना तो आप लोग का इंग्लिश आती होगी ना। डिसेंडेंट टेस्ट। डिसेंडेंट टेस्टिस। हाँ, जो नहीं हुआ उसको क्या बोलेंगे? अनडिसेंडेड टेस्टिस। अरे बोलो तो सही। और ऐसे में हर चीज को एक्सप्लेन करने फिर नोट्स बहुत बढ़ जाएगा। मैंने वैसे इतना सारा आपको एक्सप्लेन कर दिया है ताकि आपको कोई डाउट ना आए।
वरना डायरेक्ट ये फिर लिखते हैं टीचर्स, क्री मिक्सचर मसल लिखेंगे डायरेक्ट आपको, फिर क्या लिखेंगे, डार्टोस मसल लिखेंगे और स्पेमटिक फेसिया लिखेंगे, इतना बोल देंगे ये कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में हेल्प करता है। कैसे करता है वो नहीं लिखेगा, क्लियर है, कैसे पहचान होगा वो इतना बोल देगा पर ये लिखाएंगे नहीं। अरे बोलो तो सही। When testes do not descend down into scrotum, it remains in abdominal cavity. Clear है क्या? Due to this, the initial cells of initial stage of spermatogenesis degenerates, means उसका regeneration होगा ही नहीं, means formation होगा ही नहीं, due to high temperature of the abdominal cavity. और इस तरीके से malignancy like condition होती है, that male becomes sterile, unable to produce sperm, इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, नामर्द, बोलो ना। यस सर। बस मैं आपको चीज मैं बता रहा हूँ, आपको लिखना नहीं है। जब कीप्ड ऑर्गेनिज्म कंडीशन होता है, इसको रिमूव करने के लिए, मीन्स टेस्टिस को डिसेंड डाउन करने के लिए एक हम लोग प्रोसीजर करते हैं, सर्जिकल प्रोसीजर, उसका नाम क्या होता है, ऑर्कियोपैक्सी। क्या बोलते हैं, ऑर्कियोपैक्सी। अरे बोलो तो सही, याद रहेगा क्या? नाम रिपीट कर दो ना। ऑर्कियोपैक्सी, ऑर्कियोपैक्सी। सर किस लिए सर्जरी है वो? क्रिप्ट ऑर्किडिज्म को सही करने के लिए, टेस्टिस को स्क्रोटम में सर्जरी के द्वारा डिसेंड डाउन करवाने के लिए। अरे बोलो ना। ऑर्कियोपेक्सी ना सर? हाँ, ऑर्कियोपैक्सी लिखूं क्या? नहीं सर, हो गया। ऑर्कियोपैक्सी, ये टर्म जानना जरूरी है, बस हर चीज आपको मैं लिखाऊं ना तो बेटर रहेगा। फाइबर्स का नाम लर्न करना है क्या? इसका फाइबर्स का। कौन फाइबर? अच्छा, इलास्टिक फाइबर। हाँ। लर्न करो तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ले लो नीचे। हो गया। ये गुबर्नेकुलम के बारे में आपको बताया था कि टेस्टिस इज अटैच्ड टू द वॉल ऑफ स्क्रोटल सैक, स्क्रोटल बैग और पाउच थ्रू अ फ्लेक्सिबल इलास्टिक फाइबर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गुबर्नेकुलम बोलते हैं या मेसोडर्मियम बोलते हैं, बोलो ना। दीज आर द ग्रुप ऑफ फाइबर, जो हम लोगों ने जो आपने वो डायग्राम देखा था ना टेस्टिस स्क्रोटम का, देखा था कि नहीं देखा था? ये टेस्टिस था, नीचे देखा था। नीचे में एक लेयर से वो अटैच था क्या? हाँ सर था। दैट इज द इलास्टिक फाइबर दैट वी कॉल एज गुबर्नेकुलम, बोलो ना। हाँ। एक होता है ऑर्कियोडेक्टोमी, इसका मतलब कोई आप कह सकते हैं क्या होता है? किसका सर? ऑर्कियोडेक्टेमी, ऑर्कियोडेक्टोमी मीन्स एबनॉर्मल एज वेल एज अनडिसेंडेड टेस्टिस का रिमूव करने के प्रोसेस को, कभी ऐसा कंडीशन होता है जब को हमें रिमूव करना पड़ता है, तो ऐसे को क्या बोलते हैं हम लोग, थ्रू सर्जिकल प्रोसीजर दैट वी कॉल एज ऑर्कियोडेक्टोमी, बोलो ना। हेलो। हाँ सर। सर रिपीट करेंगे?
जहां पर एबनॉर्मल टेस्टिस और अनडिसेंडेड टेस्टिस को सर्जरी के थ्रू रिमूव करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इस प्रोसीजर को? ऑर्कियोडेक्टोमी। ओके सर। तो थोड़ा नीचे ले लेना। अभी से पढ़ाया नहीं ना। एक काम करोगे आप लोग क्या, इस ऑर्कियोडेक्टोमी को आपको स्पेलिंग चेंज करना है थोड़ा सा। यहाँ पे डी के बजाय ना एक्टोमी करना है, डी को हटा दो। हेलो, और की एक्टोमी sir. एक्चुअली होता है, इट इज और की एक्टोमी। वैसे ये सारी चीज आपको दोबारा कॉलेज में मिल जाएंगे। और की एक्टोमी बोलो ना। हाँ सर, हो गया। यहाँ तक क्लियर है? मेदरजियम का, मेदरजियम तक? हेलो, यस सर, क्लियर है। हाँ सर। समर्थ आज तू बोल नहीं रहा है, क्या बात है, कुछ खास बात है क्या? हाँ, नेक्स्ट बात करते हैं। एज वी नो, ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ टेस्टिस प्लस एक्सेसरी डक्ट्स। अच्छा, डक्ट्स का काम क्या होता है? इट प्रोवाइड्स पाथ। क्या बोला मैंने? द एक्सेसरी डक्ट्स प्रोवाइड्स पाथ, लाइक वी हैव, बोलो ना, वेज डिफरेंस, स्पर्म डक्ट, क्लियर है क्या? एंड वी हैव ग्लैंड्स। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ग्लैंड्स, जिनका काम क्या होता है? स्पर्म का स्टोरेज या फॉर्मेशन, बोलो ना, प्लस हैविंग एक्सटर्नल जेनिटलिया दैट इज स्क्रोटम एज एंड पेनिस। दीज आर द कंसिस्टिंग ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्लियर है क्या? इन एक्सेसरी डक्ट्स इट हैज रीट टेस्टिस, बोलो ना, रीट टेस्टिस, वेस एफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस, एज वेल एज वेस डिफरेंस, बोलो ना। अरे समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। कोई डाउट है इसमें किसी को? सो उसमें वो रेट टेस्ट क्या होता है? डायग्राम में सब दिखाएंगे ना, थोड़ा सा पेशेंस Okay, रखिए आप लोग, थोड़ा सा पेशेंस। ऐसा होता है कि मैं आपको आप लोगों को डायग्राम ना दिखाऊं? कोई चांसेस है क्या कि मैं हर एक चीज आप लोग को डायग्राम में थ्रू देने की कोशिश किया है, तो फिर स्किप कैसे करूं मैं? इतना आपको समझ में आया क्या? कभी भी आपसे पूछा जाए कि आपके पास ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक्सेसरी डक्ट्स में क्या क्या चीज आता है, तो पहले आपको बताना पड़ेगा रीट टेस्टिस, या फिर हम लोग कह सकते हैं रीट टेस्टिस। दूसरा क्या है? वेस एफ्रेंशिया। देखो, वेस एफ्रेंशिया अलग होती है, एपिडाइमिस अलग होती है, और वेस डिफरेंस अलग होती है। पहले आपको, जब टेस्टिस के अंदर पहुंच जाओगे, मतलब आपको पहुंचना नहीं है, मतलब आपको वहां पर दिमाग वहां तक पहुंचाना है। पहले आपको मिलेगा क्या? छोटे छोटे से ट्यूब्यूल मिलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल मिलते हैं। फिर उसके फर्दर आगे बढ़ेगा, आपको मिलेगा क्या? रीट टेस्टिस मिलेगा। फिर फर्दर वो कुछ कंबाइन करेंगे और क्या बनाएगा? वेस एफ्रेंशिया बनाएगा। वो सारा मैं आपको डायग्राम में दिखाने वाला हूँ। प्लस कुछ क्वाइल्ड पार्ट मिलेंगे इसी पाथ का, जिसको क्या बोलते हैं? एपिडाइमिस, जो कि स्पर्म को स्टोर करता है और मैच्योर करता है। प्लस वहां के बाद क्या होता है? विद द हेल्प ऑफ पल्सेशन, मीन्स वेव लाइक मूवमेंट, बोलो ना, अरे बोलो तो सही। वेव लाइक मूवमेंट, उसको क्या बोलते हैं? पल्सेशन, बोलो ना, या पल्सेटाइल या पल्सेशन मूवमेंट। इट ट्रेवल्स थ्रू वेज डिफरेंस टू द, एक राउंड लेता हुआ कहाँ पहुंचता है? पेनिस के
इजैकुलेटरी ट्रैक्ट कहाँ पर? सेमिनल वेसिकल्स, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड और प्रोस्टेट ग्लैंड के सेक्रेशन के साथ क्या होती है? सीमेन की रिलीज होती है। बोलो ना, कोई दिक्कत है क्या आप लोगों को? सर आपने वेव्स का क्या पता है, नहीं समझा। किसका? सर आपने अभी जो वेव्स बताए था ना। चलो कोई नहीं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। दिख रहा है डायग्राम आपको जो है? हेलो, हाँ सर दिख रहा है। ये डायग्राम आपको अच्छे हाँ से सर। बनाना है। क्लियर है क्या? बहुत मेहनत लगा इसको बनाने में, ध्यान से देखना। ये पूरा का पूरा क्या है? स्कोडम के अंदर का हम लोगों ने क्या किया है? टेस्टिस को निकाला है और उसको हम लोगों ने क्रॉस सेक्शनली काटा है। क्लियर है क्या? मीन्स लॉन्गिट्यूडिनली हम लोगों ने एक हमने काट करके यहाँ पे हमें चिपका दिया है। चिपका है तो मालूम चला कि क्या होता है, टेस्टिस के पास डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होती है। क्या होती है? डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होती है। जो पहला वाला आउटर मोस्ट लेयर होती है इसको क्या बोलते हैं? टूनिका वेजाइनलिस। कोई ये मुझे यह मत पूछना कि सर वेजाइना तो फीमेल में होती है, यहाँ पे वेजाइना क्या कर रहा है? यहाँ पे नाम है टूनिका वेजाइनलिस। क्लियर है क्या? एक आउटर हाँ मोस्ट लेयर है विच इज मेड अप ऑफ फर्दर 2 लेयर। पहला बाहर वाले को क्या बोलते हैं? पेराइटल, और अंदर वाले को क्या बोलते हैं? विसरल। अरे बोलो ना, हाँ सर। क्या बोलेंगे? टूनिका वेजाइनलिस विच इज मेड अप ऑफ 2 लेयर, वन इज पेराइटल, अनदर इज विसरल। क्लियर है क्या? यस सर। पेराइटल और विसरल के बीच में मींस वी कैन से वी हैव सेकंड लेयर टूनिका एल्बुजिनिया। अरे बोलो ना, टूनिका एल्बुजिनिया। दिस इज द सेकंड लेयर ऑफ टेस्टिस, नॉट स्क्रोटम। याद रहेगा? अरे बोलो तो सही। यस सर। हाँ, टेस्टिस कुछ इसी तरीके का होता है, कुछ अलग, मैंने अलग से कोई वो सिंबल नहीं बनाया है, मैंने एग्जैक्ट कोई बनाया टेस्टिस जैसे होता है। क्लियर है क्या? हाँ, तो मैंने बताया कि जो आपके पास ये वाला लेयर है और ये वाला लेयर के जो बीच का स्पेस है उसको क्या बोलते हैं? वेजाइनल स्पेस बोलते हैं। बोलो ना, क्या बोलते हैं? वेजाइनल स्पेस बोलते हैं। जिनके अंदर क्या होती है? वेजाइनल फ्लूइड होती है। एक वेजाइनल फ्लूइड क्या होती है? फीमेल के पास होती है फ्रॉम द बल्बो यूरेथ्रल, फ्रॉम द कौन सा ग्लैंड? अरे बोलो तो सही। बल्बो यूरेथ्रल। नहीं, बल्बो यूरेथ्रल नहीं है, कोई और है, बताओ कौन सा है? इसे तो मैं चुप हो गया। वुल्फियन। नो, बार्थोलिन ग्लैंड। हाँ सर बात रही हूँ। हाँ, इसके अंदर क्या होती है? वेजाइनल फ्लूइड होती है, या उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेरिटोनियल फ्लूइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरिटोनियल फ्लूइड बोलते हैं। कभी कभी आपने किसी का कहीं केस देखा होगा या सुना होगा कि किसी को क्या होता है? हाइड्रोसील होता है। क्या होता है? हाइड्रोसील होती है। या मतलब क्या कहने का मतलब कि टेस्टिस की साइज बढ़ जाती है। वहां पे टेस्टिस की साइज नहीं बढ़ती है, ये वाला फ्लूइड का अमाउंट बढ़ जाता है, जिनकी वजह से ये लेयर फूल जाते हैं और उनका स्क्रोटम बड़ा हो जाता है। ऐसे कंडीशन को क्या बोलते हैं हम लोग? हाइड्रोसील बोलते हैं। बोलो ना, मैं आगे लिखा रखा हूँ हाइड्रो। क्लियर है क्या? जहां पर इसके अंदर ये फ्लूइड की अमाउंट बढ़ जाती है, इंक्रीज कर जाती है। क्लियर है क्या? इतना सबको क्लियर है? हाँ सर। हाँ, नेक्स्ट क्या बोला मैंने? दूसरा लेयर क्या हो गया? टूनिका एल्बुजिनिया। तीसरा क्या है आपके पास? तीसरा इनरमोस्ट लेयर दैट वी कॉल एज which basically internal layer of the testis that we call as tunica vasculosa. क्या बोलते हैं? tunica vasculosa. This is the third layer of the testis. अब फर्दर क्या होती है? टेस्टिस के अंदर एक बीच में कंपार्टमेंट बनी होती है। मैंने आपको बताया था कि जो टेस्टिस के अंदर कितने होते हैं? छोटे छोटे से लोब्यूल्स होते हैं। बोलो ना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट बोलते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल बोलते हैं। और हर लोब्यूल में 1 से 2 छोटे से सिलेंड्रिकल शेप के क्या होते हैं? सेमिनिफेरस 1 से 3 ट्यूब्यूल होते हैं। बोलो ना, हेलो। हाँ सर। एक किसी में 1 होगा, किसी में 2 होगा, किसी में 3 होगा, इसलिए मैंने लिखाया था 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इन ईच कंपार्टमेंट ऑफ द टेस्टिकुलर लोब्यूल। क्या आपको समझ में आया कि नहीं?
अरे बोलो तो, आप लोग नहीं बोलोगे, ये आप लोगों की बीमारी है। हेलो, यस सर। समझ में? अरे आप लोग फरहान, समर, सुजाल, आप लोग कहाँ गायब हो यार? क्लास में हो बैठा क्या आप हूँ। लोग? तो बोलो ना फिर। समझ में नहीं आया तो बताओ, अगर आया तो भी बोलो। यस और नो? तो समझ आ रहा है। समझा सर। हाँ, तो समझ में आया तो हाँ बोलो, ना तो ना बोलो। किसे समझ में नहीं आया दोबारा बताइए। तो मैंने क्या बोला कि जो ये जो आपके पास छोटे छोटे सेमिनिफरस ट्यूब्यूल हैं, जिसके अंदर अलग अलग सेल्स होती है, और वो क्या बनाते हैं? स्पर्म सेल बनाते हैं। क्लियर है क्या? कैसे बनाते हैं हम लोग इसको गैमेटोजेनेसिस में अच्छे से पढ़ने वाले हैं। क्लियर है क्या? फिर वहां पे हम लोग सेमिनिफरस ट्यूब्यूल को क्रॉस सेक्शनली मीन्स इनका हम लोग हिस्टोलॉजी करेंगे। क्लियर है क्या? जो ये कवरिंग है, जो इनर मोस्ट लेयर है, दैट इज लाइंड आउटसाइड द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टूनिका वेस्क्यूलोसा बोलते हैं, जिसके अंदर क्या होता है? सेमिनिफरस ट्यूब्यूल होता है। क्लियर? यस और नो? और हर कंपार्टमेंट, हर टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट, टेस्टिकुलर लोब्यूल इज सेपरेटेड बाय वन लेयर, दैट इज वन लेयर, इसको क्या बोलते हैं? टेस्टिकुलर सेप्टा बोलते हैं। और सेप्टा का मीन्स आपको पता होगा कि एक लेयर होती है पतली सी। आप लोगों ने पढ़ा होगा फ्रूट्स के बारे में, सेप्टेट और असेप्टेट, एल्गी वगैरह में पढ़ा होगा। अरे पढ़ाई की नहीं? सर फंगी सेप्टेट, पढ़ा पढ़ा था। था। हाँ। और फ्रूट्स में आपने कहाँ पढ़ा है? मस्टर्ड में। मस्टर्ड में क्या होती है? वहां पर भी सेप्टम प्रेजेंट होती है। बोलो ना, पतली सी। अरे बोल दो दे। सर कौन से चैप्टर में है? मॉर्फोलॉजी के मस्टर्ड में। हाँ सर। अरे जो आपके पास मान लो ये क्या है? मस्टर्ड का फ्रूट है। बोलो ना, ऊपर भी, हाँ सर। ऊपर भी सीड होता है और नीचे भी सीड होता है। बोलो ना, जैसे मटर में होती है, और बीच में एक हाँ पतली सी लेयर होती है, उसको क्या बोलते हैं? सेप्टेट बोलते हैं। बोलो ना। वो, हाँ सर ओके सर। उसी तरीके से यहाँ पर क्या होती है? हर टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट इज सेपरेटेड बाय अ लेयर दैट वी कॉल एज टेस्टिकुलर सेप्टा। सेप्टा। और इसी टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट, जिसको हम लोगों ने क्या नाम दिया था? टेस्टिकुलर लोब्यूल, जो कि हर टेस्टिस में कितनी होती है? अप्रोक्स 250। 250। आप लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? हाँ सर, सेकंड पेज पे है ये। हाँ, पूरा अच्छे अपना अच्छा बोला। पेज नंबर का, पेज नंबर वाइज सबको हर कुछ पता हो जाना चाहिए कि सारा फला पेज में फला चीज लिखा हुआ है। सिर्फ पेज नंबर नहीं, हाँ सब सर। कुछ याद होना चाहिए। बोलो ना, फिर आपसे नीट का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो हर टेस्ट में अप्रोच कितनी होती है? 250 कंपार्टमेंट होती है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल बोलते हैं। और इसी टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर छोटे छोटे सिलेंड्रिकल ट्यूब्यूल्स हैं। दिख रहा है क्या? किसी में एक है, किसी में दो है, किसी में तीन है। इसको क्या बोलते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बोलते हैं। एंड इट इज द स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, सॉरी टेस्टिस। बोलो ना, हाँ अरे बोल दो ना, सर। क्या बोलते हैं? देखो बेटा, इसको मुझे बनाने में बहुत मेहनत लगी है, तो अच्छे से समझना इसको। फिर आपको कोई भी चीज याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है क्या? अब थोड़ा हम लोग और समझते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। जैसे आपके पास क्या है? ये पतली वाली वहां से कनेक्टिंग पार्ट ऑफ द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है क्या? इसी को क्या बोलते हैं? ट्यूबुलाई रेक्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अरे बोलो तो। ट्यूबुलर। आपकी नेटवर्क प्रॉपर नहीं है क्या? ट्यूबुलर रेक्टी। हाँ, या उसका दूसरा नाम क्या होता है? स्ट्रेट ट्यूब्यूल होता है। क्या होता है? स्ट्रेट ट्यूब्यूल। इसका दूसरा नाम स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स। क्लियर है क्या? जब ये फर्दर आगे बढ़ेगा, फिर ये फर्दर ज्वाइन होगा, और उस ज्वाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? रितिका, रीट टेस्टिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ सर, समझा। समझ में आ गया? इसी को क्या रीट बोलते हैं? रीट टेस्टिस। टेस्टिस। आपको एनसीईआरटी के डायग्राम में दिया होगा। बोलो ना। ये सर दिया हुआ डायग्राम में। हाँ, हाँ क्लियर है क्या आप लोगों को? फिर जैसे यहाँ से ये सब कलेक्ट होकर के एक डक्ट बनाएगी। क्या बनाएगी? एक डक्ट बनाएगी। उससे पहले हम लोगों ने बताया था कि जो आपके पास टेस्टिस है, ये क्या है? टेस्टिस है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कुछ आपके पास क्या होती है? एक लेयर होती है। क्या होती है? लेयर होती है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मीडिया स्टिनम बोलते हैं। दिख रहा है क्या? एक लॉन्गिट्यूडिनल लेयर है। बोलो, हाँ सर, दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो उसको बोलते क्या है? मीडिया स्टिनम।
ओके अरे बोलो तो सही। जो कि टेस्टिस को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करता है, बोलो ना। हाँ सर। हाँ सर। सबको समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ सर। आ रहा है सर। Basically, it is a network of fibrous connective tissue that extend from the top to the bottom of each testis. क्लियर है क्या? कि यहाँ से लेकर यहाँ तक के एक कुछ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू वो होते हैं, और इसी के थ्रू क्या पास होता है आपके पास? ट्यूबुलाई रेक्टाई पास होता है, बोलो ना। दिख रहा है क्या आपको? इसी के होता हुआ ये पास होंगे। मैं आपको अगले क्लास के जो डायग्राम में ये सारा चीज मैं आपको विजुअलाइज करने की कोशिश करूंगा, बोलो ना। यस सर। क्लियर है क्या? बहुत पूरा विजुअलाइज करवाऊंगा ताकि आपको फील हो जाए कि आपने हाँ बायोलॉजी पढ़ा है। क्लियर है क्या? यस जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ये जब आगे जाएगा, कुछ आपको क्वाइलिंग दिख रही है कि नहीं दिख रही है? अरे बोलो ना। हाँ सर दिख रही है। इसी क्वाइलिंग पार्ट को क्या बोलते हैं? एपिडिडाइमिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो ये वाला जो रीजन है एपिडिडाइमिस है, उससे पहले जो कुछ क्वाइलिंग पार्ट है ना, उसको क्या बोलते हैं? वेस एफ्रेंशिया बोलते हैं, जैसा कि मैंने आपको कुछ देर पहले इसका नाम लिया था। अरे बोलो तो सही। हाँ सर। क्लियर? नेक्स्ट हमने क्या बात किया? इस वेस एफ्रेंस के बाद एक कुछ क्वाइलिंग पार्ट क्या है? इसमें 3 रीजन पे डिवाइडेड है ये, और इस पूरा रीजन को क्या बोलते हैं हम लोग? एपिडिडाइमिस बोलते हैं। अगर आप टेस्टिस का डायग्राम देखो तो उसमें जो क्वाइल्ड पार्ट है, क्वाइल्ड पार्ट एट द पोस्टीरियर ऑफ द टेस्टिस, दैट यू कॉल एज एपिडिडाइमिस। यहाँ पे मैंने लिखा है 1 2 3। पहला रीजन ये है, दूसरा रीजन ये है, तीसरा रीजन ये है। तीनों में क्वाइलिंग में फर्क होती है, बोलो ना। क्वाइलिंग में तीनों में हाँ सर। फर्क होती है। अरे बोलो ना कुछ यार, ऐसा लगता है मैं अपने आप को पढ़ा हाँ रहा हूँ। सर। हाँ हाँ सर। सर, वो दिया हुआ है एनसीईआरटी में। हाँ, तो 3 अलग अलग क्वाइलिंग होती है, और उस अलग अलग क्वाइलिंग में अलग अलग फिर इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर है क्या? पहला वाला पार्ट है यस जो सर। मतलब अपर मोस्ट पार्ट है विच इज हाईली क्वाइल्ड, इसका नाम क्या होता है? कैपेट एपिडिडाइमिस, जो आपको आगे नोट्स में मिल जाएगा। या उसको क्या बोलते हैं? ग्लोबस मेजर बोलते हैं। जो बीच वाला पार्ट है, कौन सा? ये वाला। क्लियर है क्या? इसको बोलते हैं मिडिल पार्ट, या इसको क्या बोलते हैं? कॉर्पस एपिडिडाइमिस। नेक्स्ट है नीचे वाला पार्ट, इसको क्या बोलते हैं? बेसल और लीस्ट क्वाइल, दैट वी कॉल एज कॉर्डा एपिडिडाइमिस या ग्लोबस माइनर बोलते हैं। कुछ समझ में आया कि नहीं बताओ? तो पहले क्या आया आपके पास? रीट टेस्टिस आया, फिर क्या आया आपके पास? बोलो ना। वेस एफ्रेंशिया आया, हाँ फिर सर। क्या आया? एपिडिडाइमिस आया। एपिडिडाइमिस। ये बहुत हाईली क्वाइलिंग होने की वजह से स्पर्म बनने के बाद यहीं पे स्टोर होते हैं, और स्पर्म की आपके पास जो लाइफ साइकिल है वो 74 डेज का होता है। अप्रोक्स इट इज 74 डेज। इसको कंप्लीट स्पर्म और मैच्योर बनने में कितना टाइम लगता है? 74 डेज लगता है। लेकिन इसकी लाइफ स्पैन कम होती है। कितनी होती है लाइफ स्पैन? 2 से 3 दिन। अरे बोलो ना। हेलो। हाँ सर। हाँ, लाइफ स्पेन समझा अलग चीज सर। है। लाइफ स्पेन अलग चीज है, 2 से इनका 3। फॉर्मिंग प्रोसेस, फॉर्मिंग टाइमिंग अलग है। क्लियर है क्या? जब ये फर्दर ये एपिडिडाइमिस आगे बढ़ेगा, जो एक डक्ट बनाएगा उसको क्या बोलते हैं? स्पर्म डक्ट या वेस डिफरेंस बोलते हैं। अरे हाँ। बोलो ना, क्या बोलते हाँ हैं? सर। बेस्ट डिफरेंस। वेस डिफरेंस आगे बढ़ेगा और ये कहाँ पहुंचेगा? एब्डोमिनल कैविटी में, अगर आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। एंड टेकिंग अ राउंड ओवर द यूरिनरी ब्लैडर एंड फर्दर ज्वाइंस एट द बेस ऑफ पेनिस। यस और नो? यस सर। यस सर। आपको क्लियर है? अरे बोलो तो सही। हम लोग यहाँ तक पढ़ लिया था क्या? सो कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ टेस्टिस एंड एक्सेसरी डक्ट्स। क्लियर है क्या? एंड एक्सटर्नल जेनिटलिया, जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा पढ़ेंगे। पेनिस के डायग्राम में थोड़ा हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से उनका हम लोग उसका क्रॉस सेक्शन में पढ़ेंगे, कौन कौन से एयरटेल टिश्यू होते हैं और किस तरीके से आर्टरीज का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है क्या? और ग्लैंड्स में क्या होती है? स्टोरेज या फॉर्मेशन होगा। और जो एक्सेसरी डक्ट्स है, इट विल प्रोवाइड पाथ लाइक स्पर्म डक्ट और वेस डिफरेंस। बोलो ना। नेक्स्ट अगर बात करें टेस्टिस की, टेस्टिस इज कवर्ड बाई अ डेंस कवरिंग।
अरे बोलो ना, जो हम लोगों ने पहले पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? हाँ पढ़ा है सर सर। पढ़ा है। पढ़ा है। क्या क्या लेयर मैंने आपको बताया था? अरे बोलो ना, पहला क्या क्या था? सर? इसकी टेस्टिस का अलग अलग लेयर था ना आपके पास, हाँ सर। क्या क्या नाम था बताना? सुपर स्किन, सुपर स्किन या सुपरफेशियल फेसिया। दूसरा क्या था? डार्टर मसल, टार्टोस, जो कि आपके पास वॉलेंट्री था ना। इनवॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री, उसके बाद फिर तीसरा लेयर क्या था? स्पर्मेटिक फेसिया। सुपरमैट्रिक, हाँ, स्पर्मेटिक फेशिया, फिर इनरमोस्ट लेयर क्या था? क्रीमेस्टिक फेसिया या क्रीमेस्टर मसल, जो कि वॉलेंट्री था ना। इनवॉलेंट्री थे। हाँ, इसी के कॉन्ट्रैक्शन रिलेशन के होने की वजह से हम लोगों ने क्या कहा था कि टेस्टिस स्क्रोटम कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है। बोलो ना। यस सर। हाँ, हर टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट होंगे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लॉब्स या टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं। एंड ईच लोब्यूल्स कंटेन्स 1 to 3 हाईली क्वाइल सेमनीफेरस ट्यूब्यूल विच आर सिलेंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ आ रहा है सर। अरे बोलो ना, हाँ जिसमें क्या सर। होती है? स्पर्म की फॉर्मेशन होती है। यस और नो? यस। वेरी एटीट्यूड में, यस, वेरी गुड। ये तो आप लोगों का डायग्राम हो गया क्या? क्लियर है क्या? हाँ सर समझा। नेक्स्ट बात करते हैं। आप लोग लिखने वाला काम बाद में कर लेना, क्योंकि अपने को थोड़ा सा खत्म ही करना है। क्लियर है क्या? आप लोगों की तैयारी हो गई टेस्ट की? हेलो, हाँ सर। सबकी हो गई हाँ ना? सर। 300 प्लस, टारगेट 360 रखना है। यस सर। नेगेटिव, जो नेगेटिव पड़ेगा उस पर, उसका हाथ पे स्केल पड़ेगा। मेरे पास एक चौड़ी वाली स्केल है, 30 सेंटीमीटर वाली, बच्चों को पीटने के लिए रखा हूँ मैं, ठीक है ना? सर लॉकडाउन। कोई नहीं, मैं आप लोगों के घर पे आ जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कौन रोकता है। हाँ, तुम क्या बात करते हैं हम लोग? जो आपके पास सेमिनिफरस टेब्यूल होगा, विच इज लाइन बाई, जो इनके इनर साइड होंगे, बेसिकली इट इज मेड अप ऑफ 2 टाइप्स ऑफ सेल। कौन सी? ये वाली सेल जो होंगे आपके पास सेमिनिफरस टेब्यूल, इट इज इंटरनली लाइंड बाई 2 टाइप्स ऑफ सेल। पहला क्या है? मेल जर्म सेल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोगोनिया। और इसके प्लेडी लेवल आई थिंक कितनी होगी? एन होगी ना? 2n। इसी को क्या बोलते हैं? मदर जर्म सेल या मेल जर्म सेल बोलते हैं। बोलो ना। यस सर। जो सेकंड टाइप ऑफ सेल होगा उसको क्या बोलते हैं? सर्टोली सेल होगा। बोलो ना। हाँ हाँ इसी मेल जर्म सेल में क्या होता है? मियोसिस होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में पढ़ा था। हाँ याद है कि नहीं है? सो याद है। मेल जर्म सेल अंडरगोस मियोसिस और क्या बनाता है? स्पर्म का फॉर्मेशन बनाता फॉर्मेशन। है। बाद बाकी डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस में। क्लियर है क्या? स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग स्पर्मेटोजुआ, और वी कैन से स्पर्म, दैट वी कॉल एज स्पर्मेटोजेनेसिस। यस और नो? यस यस सर। सर। जो आपके पास नेक्स्ट है सर्टोली सेल्स, इनका काम क्या होता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना टू द जर्म सेल। क्लियर है क्या? इसीलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं? नर्स सेल भी बोलते हैं। नर्स का काम क्या होता है? केयर करना, खाना सब कुछ पेशेंट का केयर करना ना। तो सर्टोली सेल्स का काम क्या होता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। किसको? सर्टोली सेल्स को ना। जर्म सेल्स। हाँ, जर्म सेल, जो कि क्या बनाएगा? स्पर्म बनाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस एंड मियोसिस इज कंप्लीट इनटू 2 स्टेप, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। इसमें कोई पोलर बॉडी का फॉर्मेशन नहीं होगा। अच्छा, आप लोग को मैं अभी पोलर बॉडी का नाम नहीं सुने हो ना, तो आगे आने वाला है, क्लियर, कोई बात नहीं। सो रीजन आउटसाइड द सेमिनिफरस टेब्यूल, जो आपने देखा था छोटे छोटे सेमिनिफरस टेब्यूल थे, इसके अलावा कुछ आपस बाहर रीजन था क्या ये सब? अरे बोलो ना, था कि नहीं था? हाँ था हाँ था, ऐसा कुछ मैंने आपको डायग्राम दिखाया ही नहीं। सर, देखा है। हाँ देखा है। ये जो आपको दिख रहा है ना छोटे सा ये सब स्पेस, यस सर। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, एक मिनट। कौन सा लूँ? कौन सा कलर लूँ बताओ? ब्लैक नहीं, वाइट? सर येलो Yellow। ले लो। ये तो ले लिया। कौन सा है ये जो स्पेस दिख रहा है? दिख रहा है क्या आपको सबको? कोई नहीं, मुझे पहले इरेज करना देता हूँ।
अब सही है क्या? हाँ हाँ सर। सर। ये जो आपको सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के जो बाहर में स्पेस दिखाई पड़ रही है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं। बोलो ना, क्या बोलते हैं? Interstitial space. कभी भूलोगे क्या? सो रीजन आउटसाइड द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल दैट वी कॉल एज इंटरस्टिशियल स्पेस, इसके अंदर क्या होती है? ब्लड वेसल्स होती है, क्योंकि ब्लड वेसल तो हर जगह चाहिए, क्योंकि दीज आर द वस्कुलराइज्ड ऑर्गन। जैसे द वस्कुलराइज्ड ऑर्गन, जहां जहां पर वस्कुलराइज्ड नाम आएगा, इसका मतलब क्या है? ब्लड वेसल की वहां पर सप्लाई होगी। क्लियर है क्या? तो ब्लड वेसल्स होगी, इंटरस्टिशियल सेल्स होंगे। बोलो ना, या इसको, इसी इंटेस्टाइनल सेल्स को क्या बोलते हैं? लैडिक सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? Leydig cells. लैडिक सेल्स ही हार्मोन सेक्रेट करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेस्टिकुलर हार्मोन। नाम क्या है? एंड्रोजन। अरे बोलो ना। हाँ सर। इनके साथ में ही कुछ एक्स्ट्रा कंपिटेंट इम्यूनोलॉजिकली कंपिटेंट सेल्स प्रोवाइड करता है, जो कि इम्यूनिटी में हेल्प करता है। बोलो ना, कुछ इनको इन्फेक्शन वगैरह जो भी इनका काम होता है, इनका हेल्प करता है। क्लियर है क्या? सो from Leydig cells or the interstitial cell which are present in the interstitial space, which where there is synthesis of and secretion of testicular hormone, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंड्रोजन। बोलो ना, and androgen is the male hormone। बोलो ना, यस सर। बोल तो दे यार। सो समझा। अगर मैंने बात किया लेयर ऑफ टेस्टिस के बारे में, किसके बात किया? क्या बात किया? लेयर ऑफ टेस्टिस के बारे में। तो पहला क्या था? टूनिका वजाइनलिस, जिनके पास दो लेयर थे, पैराइटल एज वेल एज विसरल। पैराइटल अंदर वाला ना, पैराइटल अंदर वाले सेल्स को लेयर को बोलते हैं ना, बाहर वाला सर। बाहर वाला। बाहर वाला। और विसरल इज यूज्ड फॉर इंटरनल ऑर्गन के कवरिंग को क्या बोलते हैं? विसरल बोलते हैं। अगर कभी आपने पढ़ा नहीं हाँ। पढ़ा हो तो सुन लो। विसरल का मतलब होता है इंटरनल ऑर्गन्स के कवरिंग को, लाइक हार्ट वगैरह हो गया, किडनी वगैरह हो गया, इन सबको क्या बोलते हैं हम लोग? विसरल बोलते हैं। क्लियर है क्या? नेक्स्ट है टूनिका अल्बुजिनिया। तीसरा क्या है? टूनिका वेस्क्यूलोसा। क्लियर है क्या? मैंने आपको बताया था एंग्यूनल कैनाल के बारे में। क्या बताया था? इंग्यूनल कैनाल के बारे में, जिसमें क्या होता है? ऑब्वियसली जब टेस्टिस का डिसेंड डाउन हो रहा होगा, क्या बोला मैंने? जब टेस्टिस का डिसेंड डाउन हो रहा होगा तो कुछ तो सपोर्ट चाहिए जिनके थ्रू वो पेनिस से अटैच्ड हो, मींस गैमेट का ट्रांसफर हो। तो उसके अंदर क्या होती है? स्पर्मेटिक कॉर्ड होती है। सो कंटेंट ऑफ इंग्यूनल कैनाल इन मेल इज स्पर्मेटिक कॉर्ड। बोलो ना, स्पर्मेटिक कॉर्ड क्या होता है? जस्ट अभी हम आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। पहले उससे हम लोग उसको समझते हैं कि इंग्यूनल कैनाल का दूसरा क्या होता है। फीमेल में क्या होती है कि इट हैज अ राउंड लिगामेंट ऑफ यूटेरस। डायग्राम के लिए बेफिक्र करो, अगले क्लास में इसका भी आपको डायग्राम में दिखा शो करूंगा। क्लियर है क्या? सो कंटेंट ऑफ इंग्यूनल कैनाल इन मेल इज स्पर्मेटिक कॉर्ड, इन केस ऑफ फीमेल इट हैज राउंड लिगामेंट ऑफ यूटेरस। क्लियर है क्या? हाँ सर। नेक्स्ट बात करें स्पर्मेटिक कोड के कंटेंट में क्या क्या होती है। स्पर्मेटिक कोड में क्या क्या होता है? वैस डिफरेंस होती है। अगर डायग्राम देखो पिछले क्लास का जो मैंने आपको शेयर किया है, जहाँ पे हम लोग आपको मैंने टेस्टिस का एक इंटरनल व्यू दिया था, उसमें आप देखो तो आपको बहुत ब्लड वेसल्स दिखेंगे, नर्व फाइबर दिखेगा, कुछ लिम्फेटिक वेसल्स भी दिखेंगे, प्लस कुछ गोनेडल आर्टरीज भी दिखेंगे। बोलो ना, कुछ गोनेडल वेन्स भी दिखेंगे, क्योंकि उसको भी तो चाहिए एनर्जी ना। अरे बोलो ना, हाँ सर। यस सर। एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ सर चाहिए। सही है। क्या चाहिए? एनर्जी उसको भी चाहिए। कहाँ पहुंच गए हम? अरे बोलो सही, क्या चाहिए उसको भी? एनर्जी चाहिए। इसलिए उनके पास क्या होती है? गोनेड्स की आर्टरी है ना, इसलिए बोलते हैं गोनेडल आर्टरी। गोनेड के वेंस को क्या बोलते हैं? गोनेडल वेंस। और आर्टरीज के थ्रू क्या जाता है? न्यूट्रिएंट्स जाता है और ऑक्सीजन वगैरह जाता है, क्योंकि उसके पास क्या होती है? ब्लड होती है। और जो यूज्ड अप होते हैं वो सबके सब वेंस के थ्रू वापस आते हैं, फिर वो पहुंचते हैं कहाँ पे? हार्ट के पास। हार्ट इसको पंप करता है और पंप के बाद कहाँ पहुंचता है वो? लंग्स के पास। लंग्स में क्या होता है? फिर से वो ऑक्सीजन मिलते हैं, फिर फर्दर ये साइकिल चलता रहता है। कुछ समझ में आया कि नहीं? हाँ सर। अरे बोलो ना यार। यस सर। प्लस इसके साथ इसके अंदर क्या होगा? नर्व फाइबर होगा, क्योंकि स्टिमुलेशन भी तो होना है।
किसी को देख करके कुछ फीलिंग्स भी तो आने हैं, इसलिए क्या होती है, नर्व फाइबर भी होती है। बोलो ना यार, अगर नर्व फाइबर होगा ही नहीं, नर्व इम्पल्स जाएगा ही नहीं, अगर आपने कुछ पढ़ा होगा थोड़ा सा एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में, ब्रेन के बारे में, तो क्या आपको कैसे पता, अगर पढ़ा होगा तो कुछ याद भी होगा कि सारा का सारा खेल किसका होता है, नर्व फाइबर का होता है। अगर वहाँ के नर्व टिश्यू, नर्व फाइबर, न्यूरॉन अगर डिजेनरेट हो जाए तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो देयर इज एन व्हाट वी कैन से, देयर इज, हम लोग क्या बोलते हैं, एक नस होती है पेनिस में जो कि इरेक्शन का काम करता है। अगर वो नस काट दी जाए तो इरेक्शन नहीं होगा। क्लियर है क्या? सो इट हैज नर्व फाइबर प्लस इट हैज लिम्फेटिक वेसल्स। क्लियर है क्या? इसको बोलते हैं लिम्फ वेसल्स, जो कि इम्यूनिटी के लिए काम करता है। बोलो ना, अरे बोलो तो सही, हाँ सर। सबको क्लियर है क्या? हाँ सर। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जो आपके पास सेमिनिफरस ट्यूब्यूल थे। हर टेस्टिकुलर कंपार्ट में, हर टेस्टिकुलर लोब्यूल में क्या होते हैं, 1 से 3 सेमिनिफरस ट्यूब्यूल होते हैं, जो कि ज्वाइन होने के बाद क्या बनाता है, ट्यूबुलाई रेक्टी, जो मैंने कुछ देर पहले जस्ट बताया आपको। और इसको दूसरा नाम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स बोलते हैं, विच एंटर्स फर्दर मीडिया स्टेनम। याद है क्या? अरे उसके बाद क्या, वो मीडिया स्टेनम से बाहर होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? मीडिया स्टेनम वाला नहीं समझा। हाँ सर, वो लाइन था ना, वो लाइन। वो लाइन मैंने बनाया है, वो लाइन है नहीं एक्चुअली, कुछ वो डेंस फैब्रिक कनेक्टिव टिश्यू है, कुछ वो इस तरीके से फैले हुए होते हैं। अरे बोलो ना, समझा। इसके थ्रू वो पहले अंदर जाएगा फिर से बाहर भी तो निकलेगा, ऐसा नहीं कि अंदर जाने के बाद निकलेगा ही नहीं। जब कोई चीज अंदर जाती है, व्हेन समवन एंटर्स इनसाइड, तो बाहर भी तो निकलती है ना, क्योंकि एंट्री के बाद एग्जिट भी तो होती है कि नहीं होती? वेट अ मिनट, आई हैव टू टेक द चार्जर। अरे बोलो ना यार, कुछ समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? पता नहीं कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर, समझ आ रहा है। सबको आ रहा है क्या? अच्छा लग रहा है? इतना आपको डायग्राम में कहीं मिलेगा भी नहीं, ध्यान रखना आप लोगों को। ऐसा नहीं होता, बहुत मेहनत करना पड़ता है मेरे को। हाँ, तो हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? तो इसके अंदर जाएगा फिर यहाँ से बाहर निकलेगा। जैसे बाहर निकलेगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? अरे बोलो ना, रीट टेस्टिस बोलेंगे बेटा। वो बताओ, अरे आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है बोलना। सर, आ रही है। आ रहा है, समझ में आ रहा है? ओ आ रहा है, हाँ सर। समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। हाँ, समझ में नहीं आया तो बताना फिर। ओके सर। हाँ, which further fuse to form afferent dactyol, और we can say vas afferentia अगर नाम हो। इसी का दूसरा नाम क्या होता है? डक्टस एफरेंशिया, एफरेंट डक्ट्यूल। क्लियर है? तो क्या होता है आपके पास, वेस एफरेंशिया और एफरेंट डक्ट्यूल। बोलो ना यार, हेलो, हाँ सर, समझा। क्लियर है क्या? सर मतलब वास्ट रेफरेंस और वास्ट एफरेंशिया होता है ना? हाँ, वेस डिफरेंस सबसे लास्ट वाला पार्ट, सबसे बाहर, इसको बोलते हैं क्या, स्पर्म डक्ट बोलते हैं। हाँ। जो कि एक यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से एक राउंड लेगा। अगर ऐसा राउंड नहीं लेता ना, तो जब मन तब स्पर्म निकलना शुरू हो जाता। सो नेचर ने ऐसे नहीं बनाया ना, देयर इज सम मैकेनिज्म। नेचर, हर नेचर के मैकेनिज्म के पीछे कुछ ना कुछ राज होती है। वो राज ये है कि राउंड लेके चलता है और कुछ पल्सेल मूवमेंट के थ्रू, क्योंकि उसको ऊपर से जाना पड़ेगा तो उसके लिए कुछ वेव लाइक मूवमेंट करना पड़ेगा। जैसे आप लोगों ने कुछ वेव वगैरह पढ़ा होगा, एसएच वगैरह पढ़ा होगा फिजिक्स में, तो पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? अरे पढ़ा है कि नहीं? यस सर, पढ़ा है। हाँ, नहीं पढ़ना तो मेरे को बताना, मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा फिजिक्स, ठीक है ना? Yes, sir. हाँ, तो क्या बोला हमने, डक्टिली एफ्रेंटस। बोलो ना। हाँ। तो आपको पहला नाम ये वाला याद रखना है, वेस एफ्रेंशिया। सो बहुत सारे रीट टेस्टिस फ्यूज होगा और क्या बनाएगा, 10 to 20 एफ्रेंट डक्टियोल या वेस एफ्रेंशिया, या उसको क्या बोलते हैं, डक्टिली एफ्रेंटस बोलते हैं। क्लियर है क्या? विच आर हाईली क्वाइल्ड एंड टू फॉर्म एपिडिडाइमिस और डक्टस एपिडिडाइमिस। बोलो ना, अरे बोल दो थे भाई। हाँ सर, समझा। मैंने क्वाइलिंग पॉइंट हाँ आपको सर। डायग्राम में दिखाया, देख लो, दोबारा देख लो, कहीं आपको मन नहीं भरा हो देखने का तो देख लो, क्वाइल्ड है कि नहीं है? अरे क्वाइल्ड है कि नहीं? है सर, है। है। है, तो जोर से बोलो।
है सर, है। हाँ, अब सुने पड़ा। तुम लोग आवाज सुन के मेरा कान खराब हो गया है। ये कहाँ चला गया है? हाँ, हम लोग क्या इसको क्या बोलते हैं? इट इज वेरी हाईली क्वाइल्ड पार्ट दैट वी कॉल एज एपिडाइमिस और डक्टस एपिडाइमिस, इन विच वी हैव 3 पार्ट। 3 पार्ट कौन कौन से बताना? अरे बोलो तो, नहीं बताओगे? मत बताओ। सर अभी तो याद नहीं हुआ है। क्या नाम तो सुना ना? अच्छा, सबसे हाईली क्वाइल्ड पार्ट कौन सा होता है? इतना तो First मालूम वाला। होगा ना? एपिडाइमिस में फर्स्ट वाला होगा शायद। एपिडेमिस के 3 पार्ट थे, ऊपर 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। हाँ हाँ सर। तो ऊपर जो सबसे हाईएस्ट, जो सबसे ऊपर में था, वो क्या था? इट इज हाईली क्वाइल्ड। highly coiled। मैक्सिमम क्वाइल्ड वही था। क्लियर है क्या? जिसका नाम था कैपेट एपिडिडाइमिस या ग्लोबस मेजर। बोलना। जो बीच वाला पार्ट था, मिडिल पार्ट, वहां पे आपको कोई नहीं ये नहीं पूछेगा 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। मिडिल पार्ट, अपर पार्ट और लोअर पार्ट। बोलो ना। जो बेसल वाला पार्ट, जो लोअर पार्ट था, विच इज हाईली मतलब इट इज लीस्ट क्वाइल, इसका नाम क्या है? कॉर्डा एपिडिडाइमिस। क्लियर है क्या? अरे बोलो तो। हाँ सर। यस आज सर आप लोगों की समझा। आवाज में क्या हो गया यार? पता है आप लोगों से अच्छा ना, पता है कौन है? उस दिन मैं 9th के बच्चे को पढ़ाया था ना, वो लोग इतने मस्त बोल रहा था, चला था वो लोग मुझे पढ़ा रहा है। सर हम भी तो बोल रहे हैं। कहाँ बोल रहे हो? मैं तो 5 बार 6 बार चीखूं तब जाके मुझे आवाज आती है, वो भी 2-3 बच्चे की। बिल्कुल पता है आप लोग बिल्कुल वैसे ही। मैंने कल एक नया और एक बैच को पढ़ाया 9th के, तो बिल्कुल आप लोगों की तरह रिस्पॉन्स दे रहा था। वो लोग 2-3 बच्चे बोल रहा था, और एक बच्चा इतना एक्सपर्ट था कि वो तो उसमें चैटिंग में मेरे को आंसर दे रहा था। मैंने कहा वेरी गुड। मैंने बोलते ही वो उसमें चैट बॉक्स में आंसर मिल जाता था। मैंने कहा अच्छा यार, ऐसा स्टूडेंट होना चाहिए। हाँ, नेक्स्ट बात करते हैं एपिडेमिस की फंक्शन। इसमें यहाँ तक किसी को डाउट है क्या? आज ना आर्यन की आवाज आ रही है ना भूमिका की आवाज आ रही है। भूमिका से तो बोलती ही नहीं है, तो फिर चूंटी कहता है चुपचाप रहती है आ रहा है सर, आ रहा है। ना। सुजाल कुछ बोल रहा है ना, समर्थ कुछ बोल रहा है। बोल रहा हूँ सर। हाँ, नेक्स्ट बात करते हैं एपिडेमिस की। थोड़ा सा यहाँ फंक्शन बात करेंगे, अब बाद में कि हम लोग आगे इसको पढ़ने वाले हैं। एपिडिडाइमिस का पहले टर्म सुन लो, एपिडिडाइमिस। क्या बोला मैंने? एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस। which is responsible for the functional maturation of sperm as well as temporary storage का काम करता है। कौन? एपिडिडाइमिस। एपिडाइमिस। क्लियर है क्या? Epididymis। इट कैन स्टोर स्पर्म लॉन्ग एज 1 मंथ। 1 मंथ के आसपास स्पर्म को स्टोर करती है। अगर ये यूज अप नहीं हुआ, इजैकुलेशन नहीं हुआ, मींस नाइटफॉल नहीं हुआ, या फिर इंटरकोर्स में इसका रिलीज नहीं हुआ, इंसेमिनेशन नहीं हुआ, सो जो एनर्जी उसके पास अवेलेबल होती है, क्योंकि उनके पास स्पर्म में क्या होती है? माइटोकॉन्ड्रिया भी होती है। क्लियर है क्या? वो सब के सब एनर्जी यूज अप हो जाती है। क्या होती है? और जो उनके बचे खसे जो बची चीज होती है, इट इज एक्सक्रेटेड आउट विद द हेल्प ऑफ यूरिनेशन। सो जो मेल्स होंगे उनको पता होगा, सो ड्यूरिंग यूरिनेशन सम व्हाइटिश फ्लूइड, सम व्हाइटिश पार्ट कम्स initial of the what we can say urination, that is the actually sperm. Those are the absorbed एनर्जी वाले स्पर्म, मींस जिसके एनर्जी सारे एब्जॉर्ब हो चुकी, जो बची पार्ट है, जो सेल्स वगैरह बचे हैं, उनको बाहर यूरिन के थ्रू फ्लश आउट कर दिया जाता है। बोलो ना। अरे बोलो तो सही। हाँ सर। जहां पर आपके एनसीईआरटी में बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड दिया हुआ है, वहां पे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड की जो सेक्रेशन होती है, विच इज म्यूकसी प्लस जेली लाइक एंड ट्रांसपेरेंट, जिसको हम लोग समवॉट म्यूकसी बोलते हैं। तो बिफोर इंटरकोर्स और बिफोर इजैकुलेशन जो फ्लूइड पहले आती है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रीकम बोलते हैं। बोलो ना, क्या बोलते हैं? प्रीकम। इट इज द इनिशियल रिलीज ऑफ इनिशियल सेक्रेशन फ्रॉम द पेनिस बिफोर इजैकुलेशन, लाइक म्यूकस वगैरह, या ट्रांसपेरेंट वाटरी सब्सटेंस जो रिलीज होती है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्रीकम। प्री मींस पहले वाला, इजैकुलेशन से पहले वाला पार्ट को क्या बोलते हैं? जो लिक्विड बाहर आती है, क्या बोलते हैं हम लोग? प्रीकम बोलते हैं। बोलो ना। प्रीकम। प्रीकम। बिफोर इजैकुलेशन, बिफोर इंटरकोर्स, दिस प्रीकम हेल्प्स इन क्लीनिंग द पाथ ऑफ स्पर्म, क्योंकि उसी पाथ से क्या होता है? यूरिन के पास होती है, और जब यूरिन पास होगा एंड यूरिन इज एसिडिक,
मालूम है कि नहीं? तो स्पर्म बेचारा इतना मासूम होता है, वो एसिडिक एनवायरनमेंट में रह नहीं सकता, इसलिए वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसलिए नेचर ने क्या बनाया है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, जो कि उसके एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है, क्योंकि ये खुद समवॉट बेसिक होती है, बोलो ना। और कुछ हाँ, सर। एसिडिक एनवायरनमेंट कहाँ होती है, वेजाइना में, तो वहां पर भी उसको सरवाइव करना पड़ता है। तो सरवाइव करने के लिए वहां पर अलग मैकेनिज्म होती है, हम लोग वहां पर अलग से पढ़ेंगे। इतना आप लोगों को समझ में आया क्या? अरे बोलो तो सही। हाँ सर समझा। अब मैंने बताया क्या, ये वाला जो पार्ट है, अरे देखो ना क्या है ये वाला पार्ट, अरे बोलो ना, कौन सर सा आपने सर? कुछ दिखा। ये वाला, इट इज द एपिडिडाइमिस, जहाँ पे हाईली क्वाइल होती है, बोलो ना। हाँ सर। और इस तरीके से यहाँ से रिलीज होने के बाद ये नीचे आती है, फिर नीचे से एक राउंड लेता हुआ ये ऊपर आती है, ऊपर आते आते यूरिनरी ब्लैडर के होता हुआ यहाँ तक पहुँचती है। और इधर पीछे में क्या होता है, बाजू में क्या बोलते हैं हम लोग, मराठी में क्या बोलते हैं, बाजू। हाँ हाँ बाजू। हाँ बाजू वाले में, बाजू में क्या होती है, सेमिनल वेसिकल्स होती है, बोलो ना। सेमिनल वेसिकल से क्या हाँ निकलती है, सर। सेमिनल फ्लूइड निकलती है, प्लस फिर ये दोनों का आगे मिलके आगे आता है। यहाँ पे क्या होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, यहाँ पे प्रोस्टेटिक फ्लूइड होती है, ये भी इससे मिलता है। फिर फर्दर मिलके क्या होता है, आगे बढ़ता है, इसको क्या मिलता है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का सेक्रेशन मिलता है। ड्यूरिंग इरेक्शन इट गोज समवॉट लाइक दिस, और इससे क्या होता है, इसका रिलीज हो जाता है, बोलो ना। तो ये वाला क्या बोलता है, प्रोस्टेट, एंड दिस इज द वेज डिफरेंस, या फिर स्पर्म डक्ट, एंड दिस इज द यूरिनरी ब्लैडर। बैक साइड में बाजू में क्या है, सेमिनल वेसिकल, एंड दिस इज द यूरेटर व्हिच इज कम फ्रॉम किडनी, बोलो ना यार, अरे बोलो तो। समझा सर। ऐसे तो कुछ होता है किडनी, हाँ सर होता है, ऐसे होता ये लेटरल साइड में इसको आधा काट दिए हैं, ठीक है ना। ये पूरा मिलके क्या बनाएगा, इजैकुलेटरी डक्ट बनाएगा। अरे बोलो तो सही, अरे बोल दे यार, सिर्फ बाजू के अलावा कुछ और भी बता दो, क्या बोलते हैं इसको, इजैकुलेटरी डक्ट बोलते हैं। एंड दिस इज द एनस, ये हमें यहाँ बताने की जरूरत है नहीं। दिस इज रेक्टम इन विच इट इज एंड विथ एक्सट्रा ओपनिंग दैट वी कॉल एज एनस, बोलो ना। है। हाँ सर ये समझा। वाला क्या है, आउटर कवरिंग क्या है, पाउच क्या है, स्क्रोटम है, और इसको क्या बोलते हैं, ये उसके अंदर क्या है आपके पास, टेस्टिस है, और ये वाला क्या है आपके पास, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है। इसकी लेबलिंग आपको अच्छे से आनी चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट में, क्योंकि आपको एग्जाम में यही पूछा जाएगा, क्लियर क्या, दिस इज द होल पार्ट ऑफ द पेनिस, और इसका मैंने किस तरीके से ये मसल्स में अरेंजमेंट होती है, ये मैंने सारा आपको दिखा दिया है। अगले क्लास में मैं आपको अच्छे से और डायग्राम कुछ मैं इंसर्ट कराऊंगा, आपको दिखाऊंगा, क्लियर है क्या। द आउटर बल्ज पार्ट ऑफ द पेनिस को क्या बोलते हैं हम लोग, ग्लैंड्स ऑफ पेनिस बोलते हैं, which on touching which provide sensation like clitoris। जो इसके ऊपर से एक एक्स्ट्रा स्किन की कवरिंग होती है उसको क्या बोलते हैं, फॉर स्किन बोलते हैं या प्रीप्यूस बोलते हैं। विद द हेल्प ऑफ सर्कमसिजन इन मुस्लिम, और विगन से जो भी लोग इन्फेक्शन के चांस रहते हैं उनको निकाल दिया जाता है इनिशियली, बच्चे जब बच्चे छोटे होते हैं ना 1-2 साल के, तब इसको काट दिया जाता है, बोलो ना, अरे बोलो ना। मुस्लिम्स में ये मैंडेटरी है, क्लियर है क्या। प्लस Yes. एक बात और है, जो ये वाला पाथ है ना, जो ओपनिंग ऑफ द पेनिस है, तो क्या बोलते हैं, पेनाइल यूरेथ्रल मीटस बोलते हैं, बोलो ना, क्या बोलते हैं, हाँ सर। यूरेथ्रल मीटस बोलते हैं, वेयर द पेनिस इज ओपनिंग, बोलो ना। ये डायग्राम की लेवलिंग आपको अच्छे से आनी चाहिए, बोलो यार, Yes, sir. आएगा क्या। सर तो क्या मतलब ये पूरा बनाना पड़ेगा। ये डायग्राम बनाना नहीं है, एनसीईआरटी में दिया हुआ, आपको लेवलिंग अच्छे से आनी चाहिए, बोलो ना। हाँ, जो आपके पास ये टेस्टिस है, ये एनसीईआरटी डायग्राम में आपको अच्छे से आनी चाहिए। ये वाला क्या है आपके पास, टेस्टिस है, ये पूरा का पूरा आपको मैंने अच्छे से बता दिया। ये क्या है, एपिडिडाइमिस है, और उससे पहले क्या है, वेस एफ्रेंशिया है, उससे पहले क्या है, रीट टेस्टिस है, बोलो ना। उसके अंदर क्या है, टेस्टिकुलर लोब्यूल है, और इस टेस्टिकुलर लोब्यूल में क्या होते हैं, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, यस और नो, अरे बोल Yes, दो तो sir. यार। एंड दिस इज द ग्लैंड्स ऑफ पेनिस, ये स्किन क्या बोलते हैं, फॉर स्किन, और ये टेस्टिस है, ये क्या है, यूरेथ्रा, और ये वालों को क्या बोलते हैं, यूरेथ्रल मीटस बोलते हैं, बोलो ना। दिस इज द बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, दिस इज प्रोस्टेट, इसी में कैंसर होती है, एंड दिस इज द सेमिनल वेसिकल, समझ वैसे। एंड इट इज एपिडेमिस, क्लियर है क्या। यहाँ से स्पर्म बनने के स्पर्म बनने के बाद एक राउंड लेता हुआ यूरिनरी ब्लड से कुछ इस तरह से जाके वो मिलता है, बोलो ना। हाँ सर। सबको समझ में आया, कोई डाउट है यस क्या। सर। हाँ,
तो मैंने क्या बोला, जो एपिडिडाइमिस है आपके पास वो क्या करता है, स्पर्म को स्टोर करता है, प्लस फंक्शनल मैच्योरेशन मींस पहले वो इनएक्टिव होती है, स्पर्म क्या होती है, इनएक्टिव होती है, मैच्योर्ड नहीं होती है। तो मैच्योरेशन कहाँ होती है, वो एपिडिडाइमिस में होती है, और स्टोरेज अप्रोक्स 1 मंथ तक वहीं पे स्टोर होता है। अगर वो यूज नहीं हुआ तो उसकी एनर्जी इज यूज्ड अप एंड एनर्जी इज कंजर्व। आपको पता है आपके जो भी सिस्टम होते हैं एनर्जी कंजर्वेशन पे बिलीव करते हैं, और एनर्जी को कंजर्व करके उसके जो भी सेल्स वगैरह हैं उसको बाहर रिलीज करते हैं, बोलो ना। So sperm reaches the abdominal cavity with the help of a process that we call as pulsation of the Wells difference. Wells difference में कुछ वेब लाइक मूवमेंट होती है, इसी के थ्रू स्पर्म आगे ट्रेवल करता हुआ कहाँ तक पहुँचता है, पेनिस के बेस तक। जरूरत पड़े तो इजैकुलेशन होती है, जरूरत पड़े तो वो नाइटफॉल होती है, या फिर ड्यूरिंग इंटरकोर्स इट इज रिलीज्ड आउट। अगर बात करें एपिडाइमिस की, इट हैज 3 पार्ट एंड द होल एपिडाइमिस इज हैज लेंथ अप्रॉक्स ऑफ 6 मीटर। बोलो ना कितना होता है, 6 मीटर। 6 मीटर। अच्छा एक पॉइंट आप लोग और ऐड कर लो, आप लोग कहीं पे लिख लेना, या फिर आप लोग अगर याद रख सकते हो याद रख लेना है। एक होता है इंग्यूनल हार्निया। क्या होता है, इंग्यूनल हार्निया, मैंने आपको पहले ही बताया था। उस जो इंग्यूनल कैनाल है उसमें टीयरिंग की वजह से जो कंडीशन होती है, और उसमें क्या होता है, एब्डोमिनल कंटेंट बोलो ना, इन दिस टीयरिंग ऑफ इंग्यूनल कैनाल बाय द एब्डोमिनल कंटेंट दैट इज इंटेस्टाइन, और क्या होता है ये पूरा मिक्सअप हो जाते हैं। क्लियर है क्या, और बहुत खतरनाक बीमारी होती है। क्लियर है क्या। सो क्या होगा, एब्डोमिनल कंटेंट की एंट्री कहाँ हो जाएगी, इंग्यूनल कैनाल में। इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, चाहे तो इंग्यूनल कैनाल में चला जाए या कुछ पार्ट टेस्टिस के स्क्रोटम के अंदर आ जाए। बोलो ना। सर आप ये पॉइंट बना के लिख सकते हो। चलो कोई नहीं, मैं अगले बाजू वाले क्लास में कर दूंगा, ठीक है ना, अभी नहीं। ओके सर। कौन से वाले क्लास में, बाजू वाले क्लास में, मीन्स अगले क्लास, ठीक है। हाँ सर। बाद भी अपनी क्लास है वही। अरे अभी नहीं यार, मतलब अगले क्लास में। अपन को मराठी सीखना, आप लोग सिखाओगे क्या। उसको बाजू वाले तो क्लास में बाजू नहीं तो बोलते हैं। हिंदी भी होता है। अरे हो बाजू मतलब शोल्डर होता है कुछ भी क्या, नहीं मालूम क्या। वो हिंदी में होता है बाजू ना। तो तो सर दोनों होता हिंदी है। में भी यूज करते हैं सर, बाजू मतलब साइड में। चलो कोई नहीं, हम लोग कभी Yes, सीख लेंगे, जब sir. टाइम मिलेगा तो हम लोग क्लास ले लेंगे। तो हम लोग क्या बात करते हैं, एपिडाइमिस के 3 पार्ट होते हैं। अपर इज हाईली कॉइल पार्ट, जिसका नाम क्या होता है, कैपट एपिडाइमिस और ग्लोबस मेजर, जो मैंने कुछ देर पहले आपको बताया। नेक्स्ट मिडिल पार्ट क्या होता है, दैट इज कॉर्पस एपिडाइमिस। बोलो ना। बेसल पार्ट जो लोअर मोस्ट पार्ट, इट हैज लीस्ट कॉइल, जो क्या बोलते हैं, कॉर्डा एपिडाइमिस और ग्लोबस माइनर बोलते हैं। बोलो ना। क्लियर है क्या। नेक्स्ट है आपके पास हाइड्रोसिल। मैंने कुछ देर पहले बताया आपको कि इट इज बेसिकली एनलार्जमेंट ऑफ स्क्रोटम। मैंने ऐसे इंसान को देखा है जिसका स्क्रोटम बहुत बड़ा है, मतलब बेचारा का अंडरवेयर पहन नहीं पाता है, मतलब अंडरगारमेंट्स पहन नहीं पाता। वो क्या होता है कि मतलब वो इंसान इतना अनकंफर्टेबल होता है विच कांट बी एक्सप्लेन। समझ में आ रहा है क्या। सो उसमें क्या होता है, वेजाइनल फ्लूइड की इंक्रीमेंट हो जाती है। बोलो ना। ये वाला वेजाइनल फ्लूइड अलग है, और जो फीमेल में वेजाइनल फ्लूइड है वो अलग होती है। वेजाइनल फ्लूइड किस में काम आती है, लुब्रिकेशन में काम आती है। ये वाला एक तरीके का डिजीज है। बोलो ना, एक तरीका एक ये डिजीज है ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ वेजाइनल फ्लूइड और द पेरिटोनियल फ्लूइड। बोलो ना, ये क्या है, पेरिटोनियल फ्लूइड। तो पैराइटल है कि पेरिटोनियल है। पेरिटोनियल है, मैंने आपको पहले भी लिखाया है। आपने बोलना। पैराइटल लिखा तो है। यहाँ पे पराइटल है ना। वहां पे लिखा था ना पेरिटोनियल, पेरिटोनियल। इसको आप लोग चेंज कर लेना, कहाँ गया वो, ये बाजू वाले को चेंज कर लेना आप लोग। किसको, बाजू वाले को। अरे बोलो तो, हाँ सर। बाजू वाले को आप लोग चेंज कर लो। पेरिटोनियल फ्लूइड का इंक्रीमेंट होने की वजह से क्या होता है, हाइड्रोसिल होती है। बोलो ना। अगर नेक्स्ट बात करें, ऑन द पोस्टेरियर सरफेस ऑफ द टुनिका वेजाइनलिस, याद है ये कौन सा लेयर है, टुनिका वेजाइनलिस, which is the outermost part of the testis। अरे बोलना,
जो कि इनकम्प्लीट होता है। डायग्राम याद है क्या आप लोगों को? कुछ इस तरीके से था क्या? हाँ सर। तो यहाँ से क्या होती है, सारे के सारे ब्लड वेसल्स वगैरह एंट्री होती है। फ्रॉम वेयर द ब्लड वेसल्स एंड नर्व फाइबर एंटर इनटू द टेस्टिस। बोलो तो। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग पाथ के बारे में। पाथ ऑफ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, वो कैसे कैसे ट्रेवल करता हुआ आगे बढ़ता है और बेचारा पहुंचता है आउटर साइड में। क्लियर है क्या? इट ऑरिजिनेट्स फ्रॉम ट्यूबुलर रेक्टी और स्ट्रेट ट्यूब्यूल वाया मीडिया स्टिनम। कुछ याद है क्या? हाँ सर याद है। फर्दर क्या मिलेगा, क्या बोलेगा उसको? रीड टेस्टिस बोलेगा। Testis। फिर फर्दर क्या क्या आएगा? वैसा एफ्रेंशिया। बोलो ना। फर्दर क्या बनेगा? हाँ। एपिडिडाइमिस। क्लियर है आप लोगों को? अरे बोलो तो। हेलो। हाँ सर। हाँ सर। नेक्स्ट वी हैव कॉर्डा एपिडेमिस इन द फॉर्म ऑफ वेस्ट डिफरेंस। बोलो तो। एंड इंटरेस्ट इनटू द एब्डोमिनल कैविटी। बोलने का ना। अभी मैंने तो कुछ देर पहले बताया आप लोगों को। वेयर द वेस्ट डिफरेंस फॉर्म्स अ टर्मिनल डायलेटेड पार्ट दैट वी कॉल एज एम्प्यूला। अगर एम्प्यूला आप लोगों को देखना हो तो मैं आपको जस्ट दिखा रहा हूं। एम्प्यूला कौन सा है? ये वाला एम्प्यूला है। बोलो ना। ये वाला क्या है? एम्प्यूला। याद रहेगा क्या? यहाँ पे तो लेबलिंग नहीं है, पर आपको जरूरत पड़ने पर आपको मालूम होना चाहिए क्या है एम्प्यूला है। बल्ज पार्ट को क्या बोलते हैं? एम्प्यूला। और एम्प्यूला फीमेल के फेलोपियन ट्यूब में भी होता है। बोलो ना। अरे होता है कि नहीं? सर लॉन्गेस्ट एंड वाइडेस्ट होता है ना? क्या होता है? एम्प्यूला लॉन्गेस्ट एंड वाइडेस्ट होता है ना फीमेल में, फेलोपियन ट्यूब में। क्या? दोबारा बोलना। सर एम्प्यूला लॉन्गेस्ट होता है ना फेलोपियन ट्यूब में फीमेल्स में। लॉन्गेस्ट? हाँ फेलोपियन ट्यूब में। नहीं, फेलोपियन ट्यूब लॉन्गेस्ट क्या होता है? सर उसके पार्ट्स होते हैं ना, आपको पता नहीं। अरे चलो कोई नहीं, बोलो कुछ ऐसे होता है वो, बता मैं बता रहा हूँ। सर आप पीडीएफ डाल देना ग्रुप में। अरे हाँ डाल देंगे ना बेटा, जब मैं नए लिखने का टाइम नहीं तो भेज दूंगा ना। कुछ ऐसे होता है, समझ में आ रहा है क्या? बोलो ना। तो यहाँ पे क्या होता है? एम्पुला होती है। हाँ सर। क्लियर है क्या? तो हम लोग क्या बात कर रहे थे, जो इसमें क्या होता है वेज डिफरेंस में क्या होता है? एम्पुला, जो कि एंडिंग पार्ट, टर्मिनल पार्ट ऑफ द वेज डिफरेंस विच इंटर्स इनटू द बेस ऑफ द पेनिस। क्लियर है क्या? फ्रॉम वेयर दिस एम्पुला रिसीव्स द ओपनिंग ऑफ सेमिनल वेसिकल्स। डायग्राम दिखाऊं क्या? अरे बोलो तो सही। समझा सर। यहाँ से क्या मिलेगा? जहां से ये मिलेगा, यहाँ से सेमिनल वेसिकल्स का इनको एंट्री मिलेगी। बोलो ना। फिर जब आगे बढ़ेगा ये, क्या बढ़ेगा? जब ये आगे बढ़ेगा, इट रिसीव सेमिनल वेसिकल सेक्रेशन एंड फॉर्म्स इजाकुलेटरी डक्ट। बोलो ना। क्या मिलेगा? इजाकुलेटरी डक्ट। तो आप लोग कहीं पे बाजू में कहीं पे लिख लो, इजाकुलेट डक्ट क्या कौन कौन बनाता है? इजाकुलेटरी डक्ट। कौन सा डक्ट? इजैकुलेटरी। इसमें कौन कौन आएगा? आप लोग अच्छे से कहीं पे बाजू में, पेज के बाजू में लिख लो, ऊपर में। वेस्ट डिफरेंस प्लस सेमिनल वेसिकल। मैं नहीं बोल रहा, एनसीईआरटी बोल रही है। एनसीईआरटी बोल रही है, इसलिए मैं भी बोल रहा हूँ। अरे बोलो सही। लिखा क्या? हेलो। हाँ सर। ejaculate duct is formed sir. by vas deferens plus seminal vesicles। अरे बोलो तो सही। अरे बोल ले यार। सबने लिखा क्या? एंड दीज इजैकुलेटेड डक्ट फर्दर, मतलब कि आगे प्रोसीड करता है एंड ओपन्स इनटू अ प्रोस्टेटिक कॉमन बल्ब लाइक स्ट्रक्चर। इसको क्या बोलते हैं? प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा बोलते हैं। बोलो ना। जहां से प्रोस्टेटिक फ्लूइड का, सर आपने क्रोस्टिटी के पहले क्या बोला? which opens into the prostatic urethra, means जहां पे प्रोस्टेट ग्लैंड होता है। कुछ और बोला था क्या मैंने?
अरे मैंने ये बोला था इजैकुलेटेड डक्ट इज फॉर्म्ड बाय वेज डिफरेंस एंड सेमिनल वेसिकल्स, बोलो ना, यही मैंने बोला। और क्या बोला, बोलो, अरे बोलो तो सही। यस सर, यही बोला था। बिल्कुल उन्होंने बच्चे की तरह हर चीज लिखा है, ओपन इनटू, ये इनटू, बाजू में, ताजू में, पता नहीं क्या क्या सब मैंने मेंशन कर रखा है। हाँ, तो क्या होगा फिर मिलेगा, क्या मिलेगा उसको, प्रोस्टेट ग्लैंड। फिर जब फर्दर आगे बढ़ेगा उसको क्या मिलेगा, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड मिलेगा, बोलो ना क्या मिलेगा, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। उसके बाद फर्दर विद द हेल्प ऑफ यूरेथ्रल मीटर्स ये बाहर रिलीज कर दिया जाएगा, बोलो ना, हाँ समझा। एक्सटेरियर, चाहे तो इजैकुलेशन या फिर इंसेमिनेशन या फिर नाइटफॉल या फिर नथिंग, कुछ नहीं। क्लियर है क्या, अरे बोलो तो सही। हाँ सर। नेक्स्ट बात करते हैं फंक्शन ऑफ एपिडिडाइमिस। ये पॉइंट आपको अच्छे से लिखना है, आपको पूछेगा भी। पहला काम क्या करेगा, पहला फैक्टर क्या है, फंक्शनल मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म। मींस लास्ट में क्या बनेगा आपके पास, आफ्टर गोइंग थ्रू द कंप्लीट मियोसिस ये बनता है स्पर्मेटिड। क्या बनेगा, स्पर्मेटिड। अभी कुछ नहीं पूछना है, बस इतना मैं बता रहा हूँ, इसका प्लेटलेट लेवल क्या होता है, एन होता है। और मैंने कुछ देर पहले बताया था स्पर्मेटोगोनिया ना, ये तो लिखा था, हाँ स्पर्मेटोगोनिया। ये कैसे होते हैं, अरे बोलो तो, इट इज इन डिप्लॉयड कंडीशन, अरे बोल दो दे भाई। यस सर, डिप्लॉयड। हाँ, सो इन एपिडेमिस फंक्शनल मैच्योरेशन मींस, फंक्शनल मैच्योरेशन का मतलब ये होता है कि एट दिस रीजन द स्पर्मेटिड्स मैच्योर्स, क्या बोला मैंने, एंड कन्वर्ट्स इनटू, ट्रांसफॉर्म इनटू स्पर्म एंड गेन्स मोटिलिटी। मोटिलिटी इसलिए गेन करता है ताकि वो वजाइनल ट्रैक्ट में, यूटेरस में, फेलोपियन ट्यूब में ट्रेवल कर सके, बोलो ना। अगर पहले से ही इसको मोटिलिटी प्रोवाइड किया होता, ये अपने आप तैरने लगता, अपने आप स्विम करने लगता और एनर्जी का वेस्टेज होती, बोलो ना। सो दिस प्रोसेस Yes, आर sir. ऑकरिंग एट द एपिडिडाइमिस, बोलो ना। सो टू फर्टिलाइज ओवा, क्लियर है क्या, एट दिस प्लेस डीकैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म ऑकरिंग। अब पूछो सर डीकैपेसिटेशन क्या होता है, हमने तो कैपेसिटेड पढ़ा है, पर ये कैपेसिटेंस पढ़ा है, पर ये डीकैपेसिटेशन क्या होता है, कोई बताएगा क्या। यहाँ पे भी होता है क्या, क्या बोलते हैं कैपेसिटर, अरे बोल दो ये भाई, सर आप ही बता दो। आप लोगों को नहीं पता, कैपेसिटर पता है। कैपेसिटर पता है, कैपेसिटेंस भी पता है आप लोगों को ना, लेकिन कैपेसिटेशन और डीकैपेसिटेशन नहीं पता है। चलो कोई नहीं, ये फिजिक्स की नहीं है, बायोलॉजी की बात है, सबको समझ में नहीं आती है, पर आपको अभी समझ में आ जाएगी। क्लियर है क्या, अगर मैं बताओ, अगर मोटिलिटी कंटिन्यूअस इसको मिलती रहे तो एनर्जी को ये यूज करेगा और एनर्जी का लॉस होगा कि नहीं, बताओ। बिना कोई काम होके एनर्जी का लॉस हो रहा है कि नहीं हो हो रहा है, जाएगा। हाँ सर, लॉस हो रहा है। इसलिए इसको बचाने के लिए अब नेचर ने अपने बॉडी में मैकेनिज्म बनाया, इसको क्या बोलते हैं, डीकैपेसिटेशन, इन विच द स्पर्म्स आर गेटिंग सप्रेस्ड। मींस स्पर्म के मोटिलिटी को सप्रेस किया जाता है। ऑब्वियसली जब वो मोटाइल, जब मूव करेगा नहीं तो एनर्जी कंजर्व बढ़ेगा क्या, it will get suppressed with the help of some inhibitory substance from the epididymal cells of the epididymis, yes or no, जिनकी वजह से temporarily the sperm becomes non-motile, that's, and from here the energy is conserved, बोलो ना। हाँ सर, समझा। हाँ, कैपेसिटेशन में दो स्टेप होती है। पहला स्टेप ये हो गया आपके पास सेपरेशन ऑफ स्पर्म मोटिलिटी। दूसरा क्या होता है, इनके स्पर्म के हेड में, अगर आपने बचपन से अगर डायग्राम देखा होगा, स्पर्म के हेड कुछ इस तरीके से होता है कि नहीं होता है, अरे होता है कि नहीं होता है, मैंने कुछ ज्यादा बड़ा बना दिया। क्लियर है क्या, हाँ सर। इनके हेड में एक लेयरिंग चढ़ती है, क्या चढ़ती है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्रोजोम कैप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ, एक्रोजोम कैप, बोलो तो सही। हाँ सर, मालूम है। हाँ, अ थिन लेयरिंग ऑफ कोलेस्ट्रॉल, किससे बना होता है वो, कोलेस्ट्रॉल से बना होता है। और ये कहां बनते हैं, बोलो ना। एक्रोजोम बनाता है आपके पास कौन बनाता है, ये
गोल्जी एपरेटस या एंडोप्लाज्म रेटिकुलम? गोल्जी। कंफर्म हो गया? हाँ सर। अभी मुझे याद तो आ नहीं रहा, मैं आपको अगले क्लास में सर गोल्जी था वो। हाँ तो फिर ठीक है, कल तो मैंने पढ़ाया था बच्चों को। तो क्या है, अ थिन लेयरिंग ऑफ दैट इज acrosomal cap which is made up of cholesterol on the apex or head of sperm that we call as acrosome part of the sperm. ये इसीलिए होता है to prevent acrosomal reaction. acrosomal reaction का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर क्या होती है, एक एंजाइम होती है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। क्या होती है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जिनके हेल्प से वो ओवम के अंदर एंट्री कर पाता है। बोलो ना, क्योंकि ये मान लो कि आपके पास ओवम है, कुछ इनके पास क्या होती है, लेयर्स होती है, इनको पेनिट्रेट करने के लिए क्या लगती है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम लगती है, और वो कहाँ होती है, एक्रोजम के अंदर होती है। बोलो ना, अगर इसमें कैपिंग नहीं होती, वो एंजाइम ऑलरेडी इस्तेमाल हो चुका होता, और ड्यूरिंग एक्टिवेशन, ड्यूरिंग पेनिट्रेटिंग द ओवम इट विल नॉट बी अवेलेबल। बोलो ना। हाँ। तो एक्रोजम कैप क्यों होता है? टू प्रिवेंट एक्रोजोमल रिएक्शन। और एक्रोजोमल रिएक्शन क्या होता है? एंजाइम का एक्रोजम से बाहर आना। कौन सा एंजाइम? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। सो टू पेनिट्रेट द ओवा, सेकेंडरी ओसाइट। अरे बोल दे भाई। सर आपने वो वहाँ पे सेंटेंस लिखा वो नहीं समझा। कहाँ पर? टू प्रिवेंट एक्रोसोमल रिएक्शन वो नहीं समझा। हाँ, मैंने बोला, मैंने पहले तो आप इसको समझो, एक्रोजोमल रिएक्शन समझो। इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पर एक होता है एंजाइम। एंजाइम इसलिए होती है क्योंकि देखो, मैंने बताया था आपको पहले भी, आप लोगों को पहले पता भी होगा कि ह्यूमन मेल गैमीट इज ओनली कैन फर्टिलाइज द ह्यूमन फीमेल गैमीट। इसके अलावा कुछ नहीं होता, क्योंकि फर्टिलाइजेशन इज स्पेसीज स्पेसिफिक एक्सेप्ट डोंकी एंड हाउस, इन दोनों को छोड़ के। क्लियर है क्या? इसमें क्या होती है, इनके पास एक स्पेशल केमिकल होती है, दैट इज द एंजाइम। एंजाइम का काम होता है रिएक्शन करना। अरे बोलो ना। एंजाइम, ये एंजाइम क्या करता है, एक के लेयर को पेनिट्रेट करता है, क्योंकि ये पूरा का पूरा स्पर्म अंदर जाता है। ऐसा होता है, समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? पूरा का पूरा स्पर्म कहाँ पहुंचता है? एक के अंदर। बोलो ना। अगर ये कैप नहीं रहेगा तो एंजाइम तो रहेगा ही नहीं। हाँ, इसलिए कैपिंग होती है। क्या होती है? कैपिंग। सो अ लेयर ऑफ कोलेस्ट्रॉल दैट वी कॉल एज एट एपेक्स और हेड ऑफ स्पर्म, और वी कैन से एक्रोजम पार्ट ऑफ द स्पर्म। जो ये वाला बाजू है ना, ये वाला पार्ट, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एक्रोजम पार्ट बोलते हैं। यहीं पे कैपिंग होती है इनकी। बोलो ना। सो दैट इट कैन प्रिवेंट द एक्रोजोमल रिएक्शन। एक्रोजोमल रिएक्शन का मतलब ये होता है कि एंजाइम्स बाहर निकल जाएगा। इसको प्रिवेंट करेगा तो एंजाइम बचा हुआ रहेगा। यस और नो? हाँ सर, समझा। तो वहाँ के वेजाइन जो ह्यूमन फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होता है, वेजाइना होता है, उसमें जो उसका जो मीडियम होती है ना, तो वहीं पर वो दोबारा एक्टिव होता है। उससे पहले कहीं पर भी वो एक्टिव नहीं होगा, क्योंकि नेचर ने बनाया है, तो नेचर ने कुछ सोच समझ के बनाया है ना। हर जगह कहीं फर्टिलाइज नहीं होगी, ये सिर्फ फर्टिलाइज कहाँ होगा, वहीं होगी। अगर ये आर्टिफिशियली लैब में इसको करवाया जाए ना, तो ये इसको एक्रोजोमल रिएक्शन को करवाया जाता है, तब जाके आर्टिफिशियली ये फर्टिलाइज टेस्ट ट्यूब में कर सकते हैं। बोलो ना। हाँ सर, समझा। सो द एनवायरनमेंट ऑफ वेजाइना एक्टिवेट द स्पर्म एट द वेजाइनल फ्लूइड फ्रॉम द वेजाइनल फ्लूइड। क्लियर क्या? हाँ सर। सर आर्टिफिशियली कैसे बनाएंगे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स? अरे बनाएंगे नहीं, मैंने बोला। सर टेस्ट ट्यूब बेबी जब रहेगा तब। हाँ, टेस्ट ट्यूब में क्या होते हैं, स्पर्म्स और गैमेट्स को कलेक्ट किया जाता है ना। हाँ सर। स्पर्म तो वही होगा ना, तो स्पर्म होगा तो उसके पास क्या होगा, एंजाइम तो होगी। अच्छा, ओके। तो उसके लेयर को हटाई जाती है बाय सम केमिकल मींस, या फिर कुछ इसे वेजाइनल एनवायरनमेंट दी जाती है। ये सिर्फ फीमेल के वेजाइना में ही एक्टिवेट हो पाता है। एक सवाल AIPMT 2015 में पूछा गया था, एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म का मतलब, सॉरी, कैपेसिटेशन का मतलब क्या होता है? कैपेसिटेशन रिफर्स टू, इट मींस एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन इन वेजाइना। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कैपेसिटेशन बोलते हैं। सो इसको हम लोग इनएक्टिवेट करते हैं कहां पर? एपिडिडाइमिस में। बोलो ना। अरे को समझ में आया कि नहीं है, बताओ। सर कैपेसिटेंस का नहीं समझा। कैपेसिटेशन मतलब क्या होता है? कैपेसिटेंस नहीं, कैपेसिटेशन। इसमें क्या होती है, स्पर्म
इनएक्टिव होती है, नॉन मोटाइल होती है, बोलो ना। अब हाँ। वेजाइना है, उसको रिवर्स पेरिस्टाइल्स करना है, मींस एक्चुअली होता क्या है, ये क्या है, वेजाइना यूट्रस है, यहाँ पे क्या है, वेजाइनल कैनाल है, बोलो ना। अब यहाँ से हाँ। इसको ऊपर जाना है। जनरली मेथड क्या है कि कुछ इस डायरेक्शन में ये मूवमेंट करते हैं इनके अंदर, बोलो ना, लेकिन इसको उल्टा जाना पड़ेगा ना। यस सर, रिवर्स होना पड़ेगा। हाँ, जब रिवर्स जाना पड़ेगा, इसीलिए क्या होती है, इसको टेल लगती है, इसको मोटिलिटी चाहिए, दैट मोटिलिटी इज गेन ओनली इन द वेजाइना ऑफ फीमेल, बोलो ना, विद द हेल्प Okay. ऑफ वेजाइनल फ्लूइड, विद द हेल्प ऑफ दैट एनवायरनमेंट, बोलो ना। हाँ सर। क्लियर है क्या? फिर उसके बाद अंदर जाएगा, फिर ये मूव करता हुआ जहां से जाना वो चले जाता है, फिर वो फर्टिलाइज करता है, बेचारा खुश हो जाता है। क्लियर है क्या? हाँ सर, समझा। सबको क्लियर है? So capacitor means activation of sperm before fertilization so that it can penetrate the secondary oocyte and travel in the female reproductive tract. क्लियर है क्या आप लोगों को? हाँ सर। तीसरा फैक्टर क्या है, ये स्पर्म को फंक्शन क्या है, स्पर्म को स्टोर करता है, स्पर्म को स्टोर करता है। अगला फैक्टर क्या है, इट प्रोवाइड नरिशमेंट टू स्पर्म इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन बाय द एपिडिडाइमल सेल्स, बोलो ना। अरे बोल दो यार, नहीं बोलोगे? क्लियर है क्या? बोलो तो सही। समझा। हाँ सर, समझा। हाँ, समझ में नहीं आ रहा, सबको पंखा में लटका दूंगा आप लोगों को। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सेसरी ग्लैंड्स के बारे में। इनका सेक्रेशन बहुत जरूरी है, जानना जरूरी है, और क्योंकि यही पूरा का पूरा स्पर्म को अपने साथ कैरी करता है, बोलो ना। सो अपने पास हम लोगों ने 3 ग्लैंड्स पढ़ा था, बीपीएस, बांद्रा पब्लिक स्कूल। पहला क्या था अपने पास, अगर हम लोग अंदर से देखिए क्या होता है, पहला सेमिनल वेसिकल्स या सेमिनल ग्लैंड बोलते हैं, और ये नंबर में 2 होते हैं, पेयरिंग में होते हैं। क्लियर है क्या? इनका सेक्रेशन हाँ को क्या सर। बोलते हैं, सेमिनल फ्लूइड बोलते हैं, जिनका पीएच 7.3 जो कि एसिडिक होता है ना। अरे बोल दे भाई, बेसिक। हाँ, एसिडिक होता है, बेसिक। स्लाइटली अल्कलाइन होता है। हाँ स्लाइटली अल्काइन, इसलिए लिखा 7.3। इनका नेचर कैसा होता है, कभी आपसे पूछे कि सेमिनल वेसिकल्स का, सेमिनल फ्लूइड का नेचर कैसा होगा, इट विल बी ट्रांसपेरेंट, लुब्रिकेटिंग, जेली लाइक, बोलो ना। जो आपके है पास सर। पूरा कंप्लीट जो इजैकुलेशन में रिलीज होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीमेन। सीमेन। सीमेन के अंदर क्या होती है, पूरा का पूरा स्पर्म होता है, प्लस सेमिनल वेसिकल्स का फ्लूइड होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड के फ्लूइड होती है, बल्बोइयोथेनल ग्लैंड के फ्लूइड होती है। क्लियर है क्या? सो पूरा का पूरा सीमेन का 60 to 70% वॉल्यूम कौन प्रोवाइड करता है, सेमिनल वेसिकल्स, बोलो ना। यहां से क्या, इससे इसके पास क्या निकलता है, फ्रुक्टोज का सेक्रेशन होता है। सो इट विल एक्ट एज फ्यूल फॉर स्पर्म, फ्यूल फॉर स्पर्म, बोलो ना। इनके पास सेक्रेशन में क्या होती है, प्रोस्टाग्लैंडिन होती है। क्या होती है? प्रोस्टाग्लैंडिन, Prostaglandin. which provide reverse peristalsis in the female genital tract. क्लियर है क्या? इन यूटेरस और इन फैलोपियन ट्यूब, बोलो ना। अरे बोल दे भाई। हाँ सर। नेक्स्ट इसमें इसका सेक्रेशन क्या होता है, फाइब्रिनोजन। इनका काम क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कोगुलम ऑफ द सीमेन, सो दैट कैन पूरा का पूरा सीमेन एक जगह इकट्ठा कलेक्टेड रहे, ऐसा नहीं कि वो फिर अलग फैल जाए, बोलो ना। तो जब वुमेन के फीमेल ट्रैक्ट में जाकर के फिर ये फैल जाते हैं। क्लियर क्या? विद बाय गेटिंग द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स एनवायरनमेंट, बोलो ना। नेक्स्ट इनके Yes, पास sir. सेक्रेशन में क्या होता है, इनोसिटोल। ये सारा हम लोग किसका पढ़ रहे हैं, सेमिनल वेसिकल्स का। इनके पास विटामिन B8 होती है, जो कि स्पर्म के लिए बहुत बेनिफिशियल होती है, प्लस इट मेंटेन्स द इंटीग्रिटी ऑफ एंड स्टेबिलिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द स्पर्म, क्योंकि स्पर्म एक सेल है, इनके पास भी सेल मेम्ब्रेन होगी, मेम्ब्रेन होगा। क्लियर है क्या? हाँ। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। ये नंबर में कितने होंगे, 2 ना, एक। सिंगल होंगे। एक होगा। इट सेक्रेट स्लाइटली अल्कलाइन फ्लूइड, तो क्या बोलते हैं, प्रोस्टेटिक फ्लूइड बोलते हैं, विच इज मिल्की इन कलर। सो सीमेन का कलर मिल्की क्यों होता है, इसी प्रोस्टेट ग्लैंड की वजह से, क्योंकि पहले वाला क्या था, ट्रांसपेरेंट था, और जो सीमेन थिक होता है इसी की वजह से, इट इज थिक, स्टिकी और जेली लाइक, बोलो ना। सो सीमेन का 30% वॉल्यूम इज ऑक्युपाइड बाय द प्रोस्टेटिक फ्लूइड, बोलो ना।
एंड हेल्प इन स्पर्म एक्टिवेशन। इसमें क्या होती है, इसके प्रोस्टेटिक फ्लूइड में क्या होती है, साइट्रिक एसिड होती है, कैल्शियम होती है, फॉस्फेट होती है, क्लोटिंग एंजाइम होती है एंड प्रोफाइब्रिनोलाइसिन होती है। बोलो ना। सर क्लॉटिंग एंजाइम की क्या जरूरत है? कोगुलम बनाना। ओके क्या सर। बनाना? कोगुलम। अरे बोल दो ना, हाँ क्या बनाते हैं? कोगुलम। अरे बोल दो यार। हेलो। कोगुलम बनाना समझा। कोगुलम मीन्स, अरे अगर उसको इकट्ठा नहीं करेगा तो फैला हुआ नहीं रहेगा, सो दैट कि वो इकट्ठा हाँ सर ट्रेवल कर समझा। पाए ना। सब सब तो फिर अलग अलग हो जाएगा, फिर कैसे ये ट्रेवल कर पाएगा? और बेचारा इस पर वैसे ही मासूम होता है, उसको सब तो, क्या बोलते हैं, वैजाइना का एनवायरनमेंट और इसका यूरेथ्रा का एनवायरनमेंट उसको वैसे ही डिस्ट्रॉय कर देगा। इसलिए आप इसके अंदर अपने अपने अंदर संभाल के रखता है इसको। बोलो ना। अरे बोल दो यार। हेलो। हाँ सर। सबको क्लियर है क्या? हाँ सर हाँ क्लियर। सर। पक्का? नेक्स्ट है काउपर्स ग्लैंड। नेक्स्ट क्या है आपके पास? बोल दो। कॉपर्स ग्लैंड। काउपर्स ग्लैंड, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। क्लियर है क्या? यस सर। क्लियर है सर। इसको आप लोग चेंज कर लेना, ठीक है ना? इट इज नॉट सी, इट इज एन। बोलो ना। प्रोफाइब्रिनोलाइसिन। आपने एग्जाम एंजाइम का नाम सुना होगा, फाइब्रिनोलाइसिन। तो ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है प्रोफाइब्रिनोलाइसिन। क्लियर है क्या? नेक्स्ट आपके पास क्या है? काउपर्स ग्लैंड है। क्या है? काउपर्स ग्लैंड है, दैट इज बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ये नंबर में 1 होते हैं ना। इट्स सेक्रेट। बोलो ना यार। हेलो। सर 2 होता है। हाँ 2 होते हैं। सो इट सेक्रेट ट्रांसपेरेंट स्लिमी जेली लाइक फ्लूइड सब्सटेंस। इसका मतलब ये भी ट्रांसपेरेंट, इससे पहले वाला बाजू वाला भी ट्रांसपेरेंट था। जो बीच वाला था वो कैसा था? वो मिल्की था। इनका पीएच कितना होता है? 7.2 होता है, जो कि डिस्ट्रॉय करता है एसिडिटी ऑफ यूरेथ्रा, मींस पेनाइल यूरेथ्रा। बोलो ना। एंड क्लीन इट फॉर द मूवमेंट ऑफ हाँ स्पर्म, सर समझा। क्योंकि स्पर्म बेचारा बहुत मासूम होता है और उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है एसिडिक मीडियम ऑफ द यूरिन। क्लियर है क्या? इट ऑल्सो हेल्प इन लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस ड्यूरिंग इंटरकोर्स। क्लियर है क्या? अगर आपसे पूछे कि सीमेन के अंदर क्या क्या होता है, तो सीमेन के अंदर क्या होता है? स्पर्म होता है और एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड का फ्लूइड के सेक्रेशन होती है, जैसे कि सेमिनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, तीनों का कॉम्बिनेशन से होता है। बोलो ना। हाँ सर। अगर हम लोग पर इजैकुलेशन की बात किया जाए, ड्यूरिंग वन इजैकुलेशन, ड्यूरिंग वन क्वाइटस, जो सेक्रेशन होती है अप्रोक्स इट इज 3 to 5 ml ऑफ सीमेन होती है पर इजैकुलेशन या पर इंटरकोर्स और पर क्वाइटस। बोलो ना। क्वाइटस का मतलब होता है मेटिंग, मींस हाँ सर इंटरकोर्स। समझा। क्लियर है क्या? हाँ हाँ, इनका पीएच कितना होता है? 7.3। इन नॉर्मली क्या होता है? स्पर्म का काउंट कितना होता है? 20 to 120 मिलियन पर ml। 1 ml में 20 to 120 मिलियन स्पर्म होते हैं पर ml। क्लियर है क्या? अरे बोलो तो सही। अरे क्लियर है कि नहीं? बोलो। हाँ Clear सर है। क्लियर है। हाँ, अगर ह्यूमंस की बात करें, ह्यूमंस में पर इजैकुलेशन में 200 to 300 मिलियन स्पर्म एक क्वाइटस के दौरान, क्वाइटस का मतलब होता है इंटरकोर्स, जहां पर स्पर्म का रिलीज होता है, मींस स्पर्म इंसेमिनेट होते हैं, जिनमें से नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए ये कंडीशन है कि स्पर्म किसी ओवा को फर्टिलाइज कर पाएगा नहीं कर पाएगा, मींस किसी फीमेल लेडी को एग को फर्टिलाइज कर पाएगा नहीं कर पाएगा, उसके लिए ये कंडीशन मैंडेटरी है। एनसीईआरटी का लाइन है, आपको अच्छे से पता होना चाहिए। क्लियर है क्या? सर कोइटस क्या बताया आपने? क्वाइटस का मतलब होता है मेटिंग। अच्छा ओके सर। ये भी बताऊं? मींस इंटरकोर्स। क्लियर है क्या? अरे समझ में आया कि नहीं? बताओ। हाँ सर। हाँ,
जिनकी वजह से मैंने क्या बोला कि मेल को इतना, मेल के स्पर्म इतना होना चाहिए जिनमें से जितना स्पर्म होगा उनका 60% फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी इट मस्ट हैव एटलीस्ट 60% शुड हैव नॉर्मल शेप एंड साइज। बोलो ना, क्योंकि स्पर्म के साइज में भी फर्क पड़ता है, इम्प्रॉपर साइज हो या मॉर्फोलॉजी अच्छी नहीं हो। बोलो ना, तो जितना स्पर्म है उसका 60% स्पर्म मस्ट हैव नॉर्मल शेप एंड साइज। बोलो ना, क्योंकि इसको साथ में बहुत देर तक, बहुत दूर तक ट्रेवल भी करना है। बोलो ना, बहुत Yes, दूर sir. तक इसको ट्रेवल भी करना है, इसलिए इनको कम से कम 60% स्पर्म को नॉर्मल शेप एंड साइज होना चाहिए, ताकि साथ साथ में लोग बाजू बाजू के साथ एक दूसरे के साथ ट्रेवल करते हुए अपने टारगेट सेल दैट इज एग तक पहुंच जाए। क्लियर है क्या? हाँ सर क्लियर है। हाँ, जिनमें से 40% मस्ट शो विगरस मोटिलिटी, मींस तगड़े और गुस्से वाला मोटिलिटी, कि जो एक तक पहुंच पाए। बोलो ना, हाँ सर। ये को सवाल कई बार पूछा गया तो आपको ध्यान रखना। क्लियर है क्या? सर मतलब इसी प्रोपोर्शन में होना चाहिए क्या 60-40 में? ये प्रोपोर्शन नहीं बेटा, सर मैंने मतलब बोला इससे जितना फिर सीमेन है, जितना स्पर्म है ना, हाँ उसका 60% स्पर्म कैसे होना चाहिए? नॉर्मल शेप एंड साइज की, क्योंकि इसमें जब ड्यूरिंग फॉर्मेशन इसका साइज में भी कुछ गड़बड़ी हो सकता है, तो कम से कम 60% स्पर्म कैसे होना चाहिए? नॉर्मल शेप एंड साइज के, मीन्स ठीक ठाक होने चाहिए। जिनमें से उन 60% का 40% कैसा होना चाहिए? जिनके पास विगरस मोटिलिटी होनी चाहिए, मीन्स मोटिलिटी मीन्स उसका रफ्तार अच्छी होनी चाहिए। बोलो ना, ताकि वो एक तक पहुंच पाए। कभी कभी क्या होता है कि इंटरकोर्स तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन सारे इंटरकोर्स, सारे मीटिंग से क्या होता है? प्रेगनेंसी नहीं होती। क्यों? कि सारे तक पहुंच नहीं पाता ना। इंटरकोर्स होना जरूरी नहीं फर्टिलाइजेशन के लिए, ये होना जरूरी है कि वहां तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। बोलो ना, हाँ सर समझा। यस सर। समझ में आया क्या? यस सर। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। पूरा नोट्स कंप्लीट करके रखना, फिर हम लोग पूरा रिवाइज कर रखना, फिर मैं अगला समय सारा पूछूंगा। हाँ सर। थैंक यू। किसी को कोई Bye, डाउट हो sir. आप ग्रुप में Thanks. पूछ सकते हैं, ठीक है? थैंक यू। Bye, थैंक यू sir. सर, बाय। बाय सर।